नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो वेलकम एवरीवन, सभी का स्वागत है फ्राइडे प्रोग्राम में। सो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, शरणागति के ऊपर। आई थिंक पहले भी कुछ हफ्तों पहले, 2-3 हफ्तों पहले हरीश गुरु ने एक टॉपिक लिया था शरणागति पे, शेल्टर पे, सरेंडर पे ना। तो शेल्टर बोलिए, सरेंडर बोलिए, मोर और लेस सिमिलर, आश्रय। तो आप लोगों से सब स्पीकर उस तरफ ले जाइए, ऐसा बोल रहे हैं, बीच में रखिए, या इट्स अ गुड आइडिया। सो जब हम आश्रय की बात करते हैं साधारणतः, चार्जिंग नहीं है, चार्जिंग नहीं है, चलेगा आवाज नहीं आओ तो पाषाण, बिल्कुल नहीं आओ तो वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा दीजिए। अभी ठीक है? ओके ठीक है, छोड़ो। या जब हम शेल्टर की बात करते हैं, आश्रय की बात करते हैं, तो किसका आश्रय लेना? गुरु का आश्रय, फिर भगवान का आश्रय, फिर वैष्णवों का, भक्तों का, फिर और किसका शेल्टर ले सकते हैं हम? हाँ, प्रभुपाद का, गुरु का, वैष्णवों का, ठीक है। और शास्त्र का, प्रभुपाद के ग्रंथों का, श्रीमद् भागवतम का, यस। और हरिनाम का, है ना, हरिनाम का आश्रय ले सकते हैं, ले सकते हैं, यस। और बस हो गया, मोटा मोटा आ गया सब। भगवान के विग्रहों का, भगवान विग्रह स्वरूप में विद्यमान है, उनका शेल्टर ले सकते हैं। फिर प्रसादम, प्रसादम में क्या शेल्टर है? वो तो हम ऑलवेज रेडी होते हैं, बट यस, भगवान के प्रसादम का फिर भी शेल्टर लेते हैं हम। तो एक होता है प्रसादम का शेल्टर लेना, जो कि साधारणतः देखा जाए तो मजा आता है हमें, है ना, कि वेरी उसमें आनंद आता है। बट सिर्फ प्रसादम का शेल्टर लेना, ओनली प्रसादम, उसके अलावा मैं कुछ नहीं लूंगा, दैट इज शेल्टर, रियल शेल्टर। थोड़ा आगे आ जाइए, सिर्फ जगह कम है थोड़ा, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ प्रसादम का शेल्टर, प्रसादम के अलावा कुछ नहीं लेंगे, सो दैट इज शेल्टर। तो ऐसे हमें शेल्टर लेना चाहिए। और जो शेल्टर होता है उसके 2 लक्षण होते हैं। भगवान, या जो अभी हमने लिया आश्रय, उसके 2 लक्षण होते हैं।
इसमें आप ध्यान रखना, सभी वस्तुओं को रखना, हरिनाम को रखना, श्रीमद् भागवतम को रखना, वैष्णवों के संग को रखना, सभी को। इसमें दो लक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। जो भागवतम में उसका वर्णन आता है, दैट श्लोका, सवे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। सवे पुंसाम परो धर्म, के सभी धर्मों में वो धर्म श्रेष्ठ है, परो मतलब बेस्ट है। कौन सा? यतो भक्ति रधोक्ष, जिसमें हमें भगवान कृष्ण अधोक्षित की भक्ति में जब व्यक्ति जुड़ता है उसमें, तो वो सबसे बेस्ट है। और ऐसी भक्ति का लक्षण बताया गया है। फिर दो लक्षण है, अहेतुकी अप्रतिहता। तो अहेतुका का क्या मतलब हो गया? अहेतुकी, अहेतु मतलब, हेतु मतलब कोई मोटिव, उद्देश्य, और अहेतु मतलब कोई उद्देश्य नहीं, कोई मोटिव नहीं। और अप्रतिहता, प्रतिहता का मतलब क्या होता है? प्रतिहता मतलब जो रुक जाता है, जो इटर्नल नहीं है, टेम्पररी है। और अप्रतिहता मतलब कंटिन्यूअस, इटर्नल, कभी उसको भी चेक नहीं कर सकता। तो ये दो तो हम, और ये आत्मा सुप्रसिद्ध, जिससे ऐसी भक्ति से आत्मा तो है वो सुप्रसिद्ध थी। प्रसिद्ध थी मतलब प्रसन्न होना, और सु मतलब और प्रसन्न, मतलब ऐसे एक और जगह है दुर्लभ और सुदुर्लभ, है ना, सुना होगा, या स महात्मा सुदुर्लभ, फिर सुसुखम कर्तुम अव्यय, है ना। तो कई जगह पे ऐसा वर्णन था। सु जब आता है मतलब वो सुपरलेटिव डिग्री हो जाता है, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो सुप्रसिद्ध थी, ऐसे जब कहता है व्यक्ति वास्तव में बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है। तो दो लक्षण, एक है अहेतुकी, दूसरा अप्रतिहता। ये श्लोक इंपॉर्टेंट है, आप सबको याद रखना चाहिए, एटलीस्ट ये दो शब्द, अहेतुकी अप्रतिहता। तो लोग साथ में बोलिए, अहेतुकी अप्रतिहता। तो अहेतुकी का मतलब क्या है? कोई मोटिव नहीं है, मटेरियल डिजायर नहीं है। तो हरिनाम लेना है, क्यों? कोई मटेरियल डिजायर नहीं है कि मैं लूंगा तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, छोकरी मिल जाएगी, नहीं। फिर भागवतम पढ़ना है, क्यों? बिकॉज मैं पढ़ के मैं लेक्चर लूंगा, सबको इंप्रेस कर दूंगा, नहीं, ये गलत मोटिव है। सभी चीजों में, भगवान के दर्शन में, सभी चीजों में ये मोटिव, कोई मोटिव नहीं, मटेरियल मोटिव नहीं होना चाहिए। भक्ति में आगे बढ़ने का मोटिव, दैट इज ओके। तो दैट इज फर्स्ट पार्ट। अप्रतिहता मतलब मैं माला का जप करूंगा मगर हफ्ते में एक बार, ऐसा ना चले। मैं भगवान के मंदिर जाऊंगा या मैं प्रसादम लूंगा मगर हफ्ते में एक बार। थोड़ा आगे आ जाइए। और फिर मैं भागवतम का श्रवण करूंगा बट कभी कभी करूंगा, गीता कभी कभी पढ़ूंगा, ऐसा नहीं, राइट। सो अप्रतिहता मतलब जैसे हम लोग, आप में से, हम में से, मैं भी, भक्ति में जुड़ने से पहले हम में से कितने लोग थे जो एक पर्टिकुलर दिन किसी देवी देवता के मंदिर जाते थे या कुछ पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, कोई एक पर्टिकुलर समय पे, दिन पे, हफ्ते में, या ऐसा कोई था? काफी लोग है ना। बोला गुरुवार मतलब इसके यहाँ, रविवार मतलब ये, शनिवार मतलब शनिदेव, सोमवार मतलब शिव जी, मंगलवार मतलब हनुमान जी, ये सब चलता रहता है। तो बोला अभी नेक्स्ट मंडे को शिव जी मिलेंगे आपको, बाय बाय, ऐसा। दैट इज प्रतिहता, ऐसा नहीं। तो शेल्टर लेना है हमें, मगर अभी हम देखेंगे आज सुंदर उदाहरण से, बट ऑलवेज। तो ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। अहेतुकी, कोई मोटिव नहीं होना चाहिए, और अप्रतिहता, ऐसा, राइट। सो उसके कंटेक्स्ट में एक बहुत ही सुंदर पास टाइम है जो अभी मैंने ग्रुप में आपको शेयर किया है। तो एक अध्याय है भागवतम का, बहुत ही छोटा अध्याय है, आई थिंक मे बी 30 श्लोका, अराउंड 30 श्लोका, जिसमें 10वें स्कंद में आता है। और अभी वैसे भी हमें भगवान कृष्ण की लीलाओं पे कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए, बिकॉज क्या आ रहा है? हाँ, जन्माष्टमी आ रहा है, तो अभी उसके पहले बलराम जयंती आएगा। तो वी शुड ट्राई टू रीड कृष्णा बुक या भागवतम, उसमें से कुछ कुछ सेक्शन पढ़ना चाहिए कभी कभी, एंड इट इज वेरी रेलिशिंग। तो ये क्या है, इसका शीर्षक क्या है? वी डोंट हैव सेकंड माइक, राइट? चलेगा। शीर्षक क्या है? अध्याय का शीर्षक दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा है? हाँ, द वाइव्स ऑफ ब्राह्मणास ब्लेस्ड, उनको जो कृपा मिली, आशीर्वाद मिला, उसका चर्चा इसमें हुआ है। ठीक है,
तो अभी हम शुरू करेंगे, मैं भी खोलता हूँ, ठीक है। फर्स्ट श्लोक है, तो इसको हम हर एक श्लोक तो नहीं पढ़ेंगे, मगर इंपॉर्टेंट श्लोक मैंने कुछ हाईलाइट भी किया है, उसमें आपको दिखेगा, है ना। तो हाईलाइट, राम राम महाबाहो, तो हमारे पास भी एक राम है, श्री राम प्रभु। आप पढ़िए फर्स्ट श्लोक का शब्दार्थ पढ़िए, सॉरी ट्रांसलेशन। कृष्ण, हम सब भूख से त्रस्त हैं, इसके लिए आपको कुछ करना चाहिए। तो ये देखिए, ये एक बार क्या हुआ, वो वृंदावन से बाहर गए थे गाय चराने के लिए, तो सबको भूख लगी, उनके फ्रेंड्स को। तो हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, मम्मी के पास जाते हैं, वो खाना बना दो, या वाइफ के पास जाते हैं। अभी तो वाइफ के पास जाते होंगे, पहले मम्मी के पास जाते थे, ठीक है। कुछ भूख लगी है, कुछ बना के दो, whatever, राइट। सो यहाँ पे क्या बोलते हैं, राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्ट निबर्हण, कि हे महाबाहु राम, यू आर सुप्रीमली पावरफुल, और हे कृष्ण, तुमने तो बड़े बड़े असुरों के छक्के छुड़ाए हैं। तो ये इसमें क्या होता है, क्षुत, क्षुत मतलब भूख, क्षुत तत् शांतिम कर्तुम अर्थ, कि ऐसा वे बाधते, बाधते मतलब हमें पीड़ा हो रही है, किससे, क्षुत, क्षुत मतलब भूख लगी है, क्षुधा बोलते ना, क्षुधा, ऐसा, तो वहां से शब्द आया क्षुत। क्षुत मतलब हमें बहुत भूख लगी है, और तुम तो बड़े बड़े असुरों का वध किया। इसके पहले ऑलरेडी सब आ चुका है। सबसे पहला कौन था, ओपनिंग बैट्समैन कौन था, पूतना, फिर सक्टासुर, फिर तृणावर्त, चालू हो गया अघासुर, अरिष्टासुर, धेनुकासुर, कालिया, फिर तो ये सब असुर के साथ भगवान ने लिया किया। तो वृंदावन वासियों को सबको पता था स्पेशल क्या है। जैसे जैसे आप पढ़ते हैं ना क्रमशः 10th कैंटो, तो आपको ये रियलाइज होगा कि वृंदावन वासियों को पहले क्या लगा था कि क्या बात है, बहुत सुंदर है कृष्ण, तो हाँ, मतलब इतना सुंदर है कि इसकी आंखों में से हम, मतलब इसके मुख से हम दृष्टि हटा ही नहीं सकते, अमेजिंग कृष्ण। तो पहले उनको ऐसा भाव था। फिर पूतना का वध किया जब, तो लगा ये पूतना का वध कृष्ण ने किया, इतने सुंदर बालक, इस पे बहुत ज्यादा देवताओं का आशीर्वाद है, ही इज ब्लेस्ड, बच गया। बाल बाल देखो, कुछ भी हो सकता था, थोड़ा 19-20 हो गया तो अच्छा हुआ, ठीक है, चलेगा। जब फूल थोड़े भूरा नहीं रहते तो ऐसा हो जाता है, इट्स ओके। सो बच गया पूतना से। देखो हम, चलो अभी हम एक हनुमान जी के मंदिर जाके नारियल चढ़ा के आते हैं, बच गया कृष्ण, ऐसा। फिर सक्टासुर, तृणावर्त, फिर वो लगा कि नहीं, कुछ तो विशेष है, ये स्पेशल है, शायद अलग शक्ति लेके आया है ये व्यक्ति, जबरदस्त है। फिर और अरिष्टासुर, धेनुकासुर, अघासुर, जब अघासुर हुआ ना वध, दैट वाज मैजिकल। आप सोचिए, इतना बड़ा पाइथन, बोला ये कोई देवता है, ये डेमीगॉड है, तभी तो ऐसा कोई साधारण, तो ये देवता है। मगर ये देवता हमारे साथ रहने के लिए क्यों आए हैं, ऐसा सोच रहे थे सब। फिर जब गोवर्धन लीला हुई, नहीं देवता नहीं है, फिर वो डाउट में पड़ गए। फिर एक्चुअली ये होता है, वो अध्याय में पूरा वर्णन है, वंडरफुल कृष्णा ऐसा चैप्टर है। फिर वो जाते हैं और किससे मिलते हैं, नंद महाराज से। मतलब डाउट है, ये क्लियर करो, ये कौन है, समझ में नहीं आ रहा है। वो 7 दिन पर्वत कौन उठा सकता है, कोई इंद्र, और इंद्र देवताओं के राजा इंद्र, उनको ही पछाड़ दिया, तो ये देवता नहीं है, देवताओं से ऊपर है कोई। फिर नंद महाराज बोलते हैं कि मुझे गर्ग मुनि ने बताया था कि नारायण के समान है, नारायण के समान है। तो बोला हाँ, सबको समझाते हैं, फिर एनीवे उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब उनको पता था कि ये कौन है कृष्ण, ऑर्डिनरी, इसके बाद का ये वर्णन है। तो उनको पता था कृष्ण वो नारायण का समान शक्ति है उसमें, तो कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना है, खाने का प्रबंध करो, भूख लगी है। तो ये देखिए कितने निर्दोष बालक है, क्या मांग रहे, खाना मांग रहे, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। सो इट इज वेरी स्वीट। ये बहुत चैप्टर, इतना सुंदर चैप्टर है, बहुत ही सिंपल। इसमें पूरे चैप्टर में क्या है पता है, कृष्ण को भूख लगी है, वो खाना मांगते हैं, खाना देते हैं, चैप्टर खत्म, और कुछ है ही नहीं चैप्टर में। बट फिर भी आप देखना, इट इज सो रेलिशिंग, कितना आनंद आएगा, है ना। तो
वो लोग सोच रहे हैं सभी जो भी थे, तो कृष्ण, सुबाल, मधुमंगल, श्रीदाम, वो सब सोच रहे थे कि अभी यहाँ पे तो क्या खाना मिलेगा, फ्रूट मिलेंगे, अपने को कचौड़ी खानी है, समोसा खाना है, रसगुल्ले खाने हैं, कुछ अलग से, हाँ श्रीखंड खाना है, तो इसमें मजा नहीं आएगा। तो कृष्णा कुछ अलग व्यवस्था करो, मेरा कुछ जादू करो कि आ जाए ऐसा। वो तुम सब कर सकते हो, दुष्ट निबरहण, दुष्टों को मार सकते हो, तो खाना मतलब कौन सी बड़ी बात है तुम्हारे लिए। सो ऐसा, ठीक है। सो ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैं पढ़ूं ऐसा चलेगा? मैं माइक नहीं है ना, इसलिए इसमें रिकॉर्डिंग में साउंड नहीं आएगा, तो मैं ही पढ़ता हूं। तो सॉरी, मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़े, पर अभी क्या करें, दूसरा माइक नहीं है। तीसरा श्लोक, भगवान कृष्ण ने कहा, तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे देखो, यज्ञशाला में जाओ, यहाँ पे तुम लोग यज्ञशाला में जाओ जहां वैदिक आदेशों में निपुण ब्राह्मणों का एक समूह स्वर्ग जाने की इच्छा से इस समय आंगिरस यज्ञ कर रहा है, स्वर्ग काम्यया। वो पागल लोग हैं, स्वर्ग के लिए कर रहे हैं सब। पर जाओ, यहाँ से बहुत नजदीक है, वहां पे कुछ ब्राह्मण लोग हैं, वहां बैठे हैं, स्वाहा स्वाहा कर रहे होंगे, वहां जाके खाना मांगो। अभी वो नहीं बोल रहे हैं, अभी जाओ ऐसा बोल रहे हैं, फिर नेक्स्ट बोलेंगे। हाँ, आपको दिख रहा है ना, आप लोग पढ़ पा रहे हैं ना, सबके पास है ना। हे ग्वाल बालो, तुम वहां जाकर कुछ भोजन मांग लाओ, उनसे मेरे बड़े भाई भगवान बलराम तथा मेरा भी नाम बतलाना और बताना कि उन्होंने ही हम लोगों को भेजा है। बोला रिफर माय नेम, मैंने भेजा है, बलराम ने भेजा है। तो इस तरह से वो बोल रहे हैं, आर्यस्य मम चाबिधाम, आर्य मतलब मेरे ज्येष्ठ भ्राता, और मेरा नाम, दोनों का नाम देना, तो इस तरह से करना है, ऐसा वो बोल रहे हैं। तो अभी हम देखेंगे इसके बाद क्या लगता है उन लोगों ने क्या किया होगा। देखिए, ये जो ब्राह्मण, ये जो ग्वाल बाल थे, ये कितने साल के थे? 4 साल, 5 साल, 6 साल, 6-7 साल से ऊपर कोई नहीं था। तो उनको क्या भिक्षा मांगना आएगा? उनको तो चोरी करना आता है। बोला अपने को चोरी करना आता है, जहां बोलो जहां से जो मटकी फोड़ना है वो अपने को वो आता है। भिक्षा मांगना क्या होता है? नहीं। बट फिर भी जैसे कृष्ण ने बोला, अभी हम देखेंगे आगे, बोला यस, व्हाई नॉट, नाउ दैट इज सरेंडर। कंफर्ट जोन से बाहर गए। हम लोग कितना जाते हैं, हमें ये अपने आप को पूछना है। हमें जो सेवा मिलती है, हमें सुबह जल्दी उठना होता है, हमें भगवान को भोग लगा के ही खाना होता है, वो हमें कंफर्ट जोन में नहीं है। किसी को सुबह जल्दी उठना अच्छा नहीं लगता, किसी को मोस्टली, राइट। और किसी को 2 घंटा बैठ के माला करना सबके लिए चैलेंजिंग होता है। मगर कंफर्ट जोन से बाहर रह के कौन अच्छी तरह से माला का जप कर पा रहा है, 1 घंटा शास्त्र पढ़ पा रहा है, बिकॉज वो भगवान, आचार्य, सभी लोग वो चाहते हैं। तो हम क्या कृष्ण की इच्छा अनुसार कार्य करते हैं या नहीं, राइट। करिष्ये वचनम तव, अर्जुन ने कहा था ना लास्ट में, कृष्ण आप जो बोल रहे हैं अभी मैं करूंगा, युद्ध करूंगा। तो हम भी क्या भगवान और उनके भक्तों के वचन का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जैसे एक पिता है, हम लोग जनरली देखते हैं नए भक्त जब जुड़ते हैं तब वो क्या बोलते हैं पता है? अरे हूँ पहले थी कृष्ण ने भक्त छू, पहले से, बचपन से मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, ये वो। उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं ये प्रेम है। फिर जब 1 साल 2 साल 3 साल लगता है कि बोला नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल प्रेम नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बहुत बड़ा राक्षस पापी हूँ। सो प्रेम इसको नहीं है। प्रेम जैसे कोई पिता और पुत्र पिता को बोलता है कि पापा मैं आपको बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, मगर प्रेम कैसे वो प्रूव करेगा प्रेम करता है? बोले उनकी बातों को मानकर, जो वो कह रहे हैं उसको करके, वरना कैसा प्रेम हुआ, राइट। सो यहाँ पे देखिए भगवान की आगे का तुरंत पालन कर लिया। तो देखिए यहाँ पे 5th श्लोका, भगवान से यह आदेश पाकर ग्वाल बालों ने वहां जाकर निवेदन किया, तुरंत चले गए और उनके बोलने लगे हाथ जोड़कर, हे भूदेव, भूमि देवा, हे पृथ्वी के देवताओं, ब्राह्मण देव, हम ग्वाल बाल कृष्ण का आदेश, कृष्ण से आदेश कारिण, कृष्ण का आदेश लेकर आए हैं, आदेश लेकर आए हैं। और राम चोदितन, और राम चोदितन मतलब राम ने भेजा है हमें, बलराम ने भेजा है। हम आपका प्राप्तान जानी तो भद्रम वो, हम आपका कल्याण चाह रहे हैं। ऑलरेडी बोल रहे हैं कि आप हमें फेवर नहीं करेंगे, हम आपको फेवर कर रहे हैं कि उनकी सेवा का अवसर दे रहे हैं, आपका धन्य हो गए, ऐसा इनडायरेक्टली बोल दिया। मगर अभी देखना वो ब्राह्मण लोग समझेंगे नहीं, है ना। तो आप हमारा आगमन स्वीकार करें, ऐसा बोल रहे हैं। श्रुणुत, सुनिए,
ठीक है, फिर आगे देखते हैं। भगवान राम तथा अच्युत यहाँ से निकट अपने गौये चरा रहे हैं, भूखे हैं, चाहते हैं कि कुछ भोजन दे। इसलिए अगर आपकी श्रद्धा है, यदि श्रद्धा च वो यच्छत धर्म वित्तमा, अगर आपकी श्रद्धा है, आपको लग रहा है कि आपको देना चाहिए, तो उनको कुछ भोजन दीजिए, ऐसा। सो ये ब्राह्मणों को वो पूछ रहे हैं। क्या लगता है ब्राह्मणों ने क्या किया होगा? मना कर दिया? उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, जवाब ही नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। देखिए फिर आगे 8वां श्लोक जाने देते हैं, वही मांग रहे हैं। फिर ब्राह्मणों ने 9वां श्लोक, ब्राह्मणों ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की ओर से दिए गए इस निवेदन को सुना, फिर भी उन्होंने अनसुना कर दिया। देखिए, इग्नोर कर दिया, ठीक है। किंतु वास्तव में वो अनुभव विहीन मूर्ख थे, मूर्ख थे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने भगवान को उचित सम्मान प्रदर्शित नहीं किया, नेक्स्ट श्लोक में बताया गया है। तो देखिए यहां पे हम इस क्लास के अंत में थोड़ा इसमें से थोड़ा लर्निंग सीखेंगे। इसमें से एक लर्निंग यहां से भी आएगा, है ना। तो वो ब्राह्मण जो थे वो एकदम हाई क्लास पीपल थे, हाई क्लास लोग थे, जो सब उच्च घर में पैदा हुए थे, उच्च प्रकार की शिक्षा उन्होंने मिली थी उनको, और सभी प्रकार के यज्ञों में एक्सपर्ट थे। बट फिर भी उन्होंने भगवान को उन्होंने सेवा नहीं की, ऐसा। तो क्या हुआ? गोपा निराशा प्रत्येत्य, निराश हो गए। 12वां श्लोक, जब वे ब्राह्मण हाँ या ना में भी उत्तर नहीं दे पाए, तो हे परंतप सारे ग्वाल बाल निराश होकर कृष्ण तथा राम के पास लौट आए और उनको यह बात बतलाई। निराश हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, बोला क्या है, धक्को पड़े हो, काम तो थयो नहीं, और भूख लग गई, इतना जाके आए, इतना चल के आए, तो क्या हुआ, ठीक है। सो भगवान उसके उत्तर में क्या बता रहे हैं? भगवान क्या बता रहे हैं? देखिए नेक्स्ट श्लोक, क्या बोले? प्रहस्य। प्रहस्य का मतलब ये बहुत प्रॉब्लम है, इसको कुछ करना पड़ेगा। प्रहस्य अभी ठीक है शायद। प्रहस्य मतलब हंसे। भगवान कृष्ण लाफ्ड। जो कुछ हुआ था उसे सुनकर ब्रह्मांड के स्वामी भगवान हंसने लगे। तत्पश्चात उन्होंने क्या किया? फिर से जाओ, ट्राई वंस मोर। अभी किसके पास जाना? नेक्स्ट भगवान कृष्ण ने कहा 14वां श्लोक, माम ज्ञापयत पत्नीभ्य, कि उनकी पत्नियों के पास जाना। इस बार उनके पास मत जाना, जाना वहीं पे, उनके ही घर में जाना है, मगर बोला अभी चेंज कर देना, थोड़ा सा ही चेंज है ना। तो देखिए बहुत सुंदर बताया भगवान, यहाँ पे बता रहे हैं, दास्यंती काम मन्नम व स्निग्धा मयुषिता धिया, कि मतलब उनकी धी बुद्धि है वो मेरे अंदर स्थित है, वो आपको 100% कोऑपरेट करेगी, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ग्वाल बाल की सिचुएशन देखते हैं। एक बार उनको क्या मिला? सफलता मिली, असफलता मिली, एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन? हाँ, भगवान फिर से ट्राई करो। हम आप में से कितने लोगों ने गीता डिस्ट्रीब्यूशन किया है? सब ने किया है, ठीक है। आप देखिए, इमेजिन करिए एक गाड़ी आप नॉक कर रहे हैं, वो आपको हस्बैंड है और बोल रहे हैं कल, ऐसा बोल रहे हैं, बहुत बुरी तरह आपको अपमान कर दिया, तो आप क्या करेंगे? दूसरी गाड़ी, सेम गाड़ी में उसकी वाइफ बाजू में बैठी, उसके पास जाएंगे हम? पूरा कांच खोल के मुक्का मारेगा, बोलो नहीं हो गया, यहां पे नहीं जाना है। और यहां देखिए सेम वही जगह जा रहा है फिर से। दैट इज सरेंडर। क्यों? कृष्ण बोल रहे, इसलिए कृष्ण ने कहा कि फिर से जाओ। ऐसा नहीं बोला कि अभी फिर से जाके क्या होगा। वो घर के हेड कौन होते हैं? ब्राह्मण। लोगों को थोड़ी देने देंगे, कुछ आर्ग्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं। यस, अभी देखिए क्या बता रहे हैं। ग्वाल बाल सीधे पहुंच भी गए, नेक्स्ट श्लोक में पहुंच गए। हे विद्वान ब्राह्मणों की पत्नियों, विप्र पत्नीभ्यो नमो वो, हम आपको प्रणाम करते हैं, कृपया हमारी बात सुने। निबोधत वचांसी नह, हमें भगवान कृष्ण ने यहां भेजा है, जो यहां से कुछ ही दूरी से होकर जा रहे हैं, एकदम पास में ही है।
तो कृष्ण इधर ही है और कृष्ण ने हमें भेजा है। वे ग्वाल बालों तथा बलराम के साथ गौवे चराते हुए बहुत दूर निकल आए हैं। अब वे भूखे हैं, अतएव आप उन्हें और उनके साथियों के लिए, मतलब हमारे लिए कुछ भोजन दे दे, कुछ दो, है ना। तो ये है ना, वापिस पहुंच गए। यू सी द सरेंडर। भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये प्रश्न हो सकता है हमें कि भगवान ने ऐसा 2 बार क्यों भेजा। वो पहली बार भी भेज सकते हैं ना, उनसे मत मिलना, वो नहीं देंगे, उनको सब पता है कृष्ण को, तो मगर वहां क्यों भेजा, राइट। तो भगवान हमें सिखाना चाहते हैं। पहला क्या सिखाना चाहते हैं, सरेंडर इनका, कि देखो एक बार उनको मतलब बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया फिर भी जा रहे हैं। तो ऐसे ही हमें, हमारे साथ कोई भी असफलता हो, कुछ भी हो, रजिस्ट्रेशन करे ना करे, वो कल्टीवेट हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, माला कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, मगर हमें लगे रहना है। ऐसा नहीं है कि देखो रजिस्ट्रेशन किया, कॉलिंग भी कर रहे हैं, लोग आ नहीं रहे हैं, क्या ये छोड़ो, ऐसा नहीं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान की इच्छा है, वैष्णव की इच्छा है, तो हमें करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, बार 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 बार, राइट। और दूसरा भगवान बता रहे हैं कि मटेरियली पफ्ड अप लोग होते हैं, जैसे ब्राह्मण थे, उनको क्या लगता है कि अपने ब्राह्मण है, यज्ञ स्वर्ग ये इंद्र के लिए, ये बच्चे खाना मांग रहे हैं, डिस्टर्ब मत करो, गेट आउट। पता है कितना सीरियस चल रहा है डिस्कशन यहाँ पे, स्वाहा स्वाहा, सीधा स्वर्ग जाएंगे। उनको लगा कि ये बच्चे मतलब ये सेवा इस्कॉन विस्कॉन ये सब क्या है, बेकार है। उनको पता नहीं है ये क्या है, कृष्ण बलराम की सेवा, मतलब वो इंद्र को अभी अभी सबक चखा के आए हैं अगले अध्याय में, है ना। जिनके लिए आप पूजा कर रहे हो वो उन्होंने सुरभि गाय से उनकी स्तुतियां की है, वो आपसे साक्षात सेवा मांगने आ रहे हैं, वो महामूर्ख मना कर रहे हैं। भगवान बताने का प्रयास करें कि जब व्यक्ति के पास बहुत ऐश्वर्य, धन, ज्ञान वो सब आ जाता है ना, फिर वो उसकी बुद्धि कार्य नहीं करती है, मटेरियली पफ्ड अप लोग होता है। तो भगवान बता रहे हैं, इसलिए हमें ब्राह्मण पत्नियों की तरह, अभी देखेंगे ब्राह्मण पत्नियों में क्या क्या है व्यवहार, ठीक है, उनकी तरह होना चाहिए। श्रुत्वा अच्युतम उपायातम नित्यं तद दर्शनोत्सुकाः। श्रुत्वा मतलब सुनकर, अच्युतम कृष्ण को, उपायातम के भगवान इधर पास में ही है, ऐसा सुन के निरंतर उनके दर्शन के लिए उत्सुक थे वो, ऐसा बता, नित्य दर्शन उत्सुका। तो इसीलिए ब्राह्मण पत्नियां कृष्ण का दर्शन करने के लिए सदैव उत्सुक रहती थी, क्योंकि उनके मन भगवान की कथाओं से मुग्ध हो चले थे। अतः जो ही उन्होंने सुना कृष्ण आए, वो अत्यंत उतावली हो उठी, बहुत ज्यादा संभ्रमा मतलब बहुत एकदम से, जैसे समझ लीजिए आपके घर के कोई फैमिली मेंबर कहीं बाहर गए हैं 2 साल या 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए, जब आपके फॉर एग्जांपल एक बेटा या बेटी छोटी होती है, तो पिताजी को आके तुरंत वो दौड़ के ओके गले लगा लेगी ना। तो ऐसा था यहाँ पे, लोग इतने उत्सुक थे भगवान को दर्शन करने के लिए, सॉरी। और फिर बताया चतुर्विधम बहुगुणम अन्नमादाय भोजनैः अभिशस्त्रु प्रियम सर्वा समुद्रम इव निम्नगाः। वेरी नाइस श्लोका। चतुर्विधम बहुगुणम, चतुर्विधम मतलब 4 प्रकार के अन्न लिए ना। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणपान समायुक्तम पचामि अहम चतुर्विधम। इन चैप्टर 15 टेक्स्ट 14 कृष्ण से तो मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। 4 प्रकार के अन्न कौन कौन से होते हैं हमें पता होना चाहिए। एक तो ये जो अभी मैं पीऊंगा, पीने वाले, चबाए जाने वाले, दूसरा चाटने वाले, तीसरा और चूसने वाले, खाने वाले आ गया, चबाए वाले खाने, तो 4 चबाने वाले, पीने वाले, चूसने वाले, चाटने वाले। तो ये 4 प्रकार के यहाँ ट्रांसलेशन पड़ते हैं। बड़े बड़े पात्रों में उत्तम स्वाद, उत्तम मतलब बहुगुणम मतलब फर्स्ट क्लास प्रिपरेशन, उत्तम स्वाद तथा सुगंध से पूर्ण 4 प्रकार का भोजन लेकर सारी स्त्रियां अपने प्रियतम से मिलने उसी तरह आगे बढ़ चली जिस तरह नदियां समुद्र की ओर बहती है। जैसे नदी समुद्र कैसे बढ़ती है, ऑटोमेटिक है ना, उनको कोई बोलना नहीं पड़ता। ऐसे क्या कृष्ण जो जहां मिला वो सब उठा के और बड़े बड़े पात्र उठा के चलने लगे, है ना। और हमें बोले कि प्रभु जी ये जन्माष्टमी ये वहां से आने जाओ ना, प्रभु जी निर्जला किया है, सॉरी उठा नहीं पाऊंगा, सुबह से निर्जला।
स्ट्रेंथ नहीं है, कल व्यापी सेवा करूंगा। यहाँ पे देखिए पत्नियां मतलब स्त्रियां इतने बड़े बड़े पात्र उठा उठा कर, क्योंकि वो उत्साह भगवान के लिए इतना है, मतलब कुछ नहीं हम उठा पाएंगे, उठा उठा के चलने लगे वो। दैट इज प्रेम, भगवान के प्रति शरणागति। फिर उनके फिर ये नहीं, देखिए 20-21 में क्या बताया है, यद्यपि उनके पतियों, भाइयों, पुत्र तथा अन्य संबंधियों ने उन्हें जाने से रोका। स्टॉप, व्हाट आर यू डूइंग, कहां जा रहे हो, किसके लिए खाना वगैरह वगैरह। किंतु कृष्ण के दिव्य गुणों का दीर्घ काल से श्रवण करते रहने से कृष्ण को देखने की उनकी आशा विजयी हुई। मतलब कुछ किसी के रुके नहीं वो लोग। उन्होंने यमुना नदी के किनारे अशोक वृक्षों की कोपलों से सुशोभित एक बगीचे में ग्वाल बालों तथा अपने बड़े भाई बलराम के साथ विचरण करते हुए कृष्ण को देख लिया। तो ऐसा, तो फाइनली वो लोग पहुंच गए, वो किसी के रुके नहीं, है ना। हमारे साथ भी ऐसा होता है, पहले तो होता था, अभी भी शायद ऐसा होता हो, है ना। हमें कौन रोकता है भगवान की शरण जान लेने से, कौन रोकता है? ये रोकता है बिल्कुल। मतलब मजे कर, क्या कर रहा है पागल, देख बाहुबली 3 आ रहा है जो भी है, मजा कर ले, ये देख ये कॉमेडी शो है, ये वो, ये प्रॉब्लम है। तो हमें भी रोकते हैं, कभी कभी परिवार के जन भी रोकते हैं हमें, किसी के माता पिता जो भक्ति में इतने आगे नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, तो हमें भी इस तरह से भी रोक सकते हैं। या इन जनरल माया तो रोकती ही है, तो काम ही यही है, रोकना। बोला नहीं, स्टॉप, मुझे यही सेवा दिया गया है, तो ये कोई सेवा है? बोला मुझे यही दिया है, क्या करे अभी। दिस इज कॉल्ड एज थैंकलेस जॉब, है ना। अंपायर रेफरी होते हैं ना, थैंकलेस जॉब है ना। वो चौका मारेगा, छक्का मारेगा, टीम जीतेगी हारेगी किसी को, उसको कुछ, वो तो आएगा चुपचाप, आउट बोलेगा, बाउंड्री बोलेगा, सिक्स बोलेगा, उसको देखता भी नहीं है कोई। बोला अंपायर बेचारा, और सबसे बड़ा ज्यादा खड़ा तो वही रहता है, 8 घंटा खड़ा रहता है वनडे मैच में, है ना। और वो बाकी लोग तो कुछ ही घंटे खड़े रहते हैं, मगर दैट इज थैंकलेस। तो ये माया का भी थैंकलेस जॉब है, एंड नोबडी अप्रिशिएट। या फिर भगवान का वर्णन है, दिव्य भगवान के गुणों का वर्णन है, उनके नॉट गुण, उनके रूप का वर्णन है कि किस तरह से उन्होंने देखा। तो 3-4 श्लोक में वो वर्णन है। फिर हम आएंगे कौन से श्लोक में, 24वें श्लोक में। समस्त प्राणियों के विचारों के साक्षी भगवान कृष्ण यह समझ गए कि किस तरह अपनी सारी सांसारिक आशाओं का परित्याग करके ये स्त्रियां केवल उन्हें ही देखने आई है। अतः अपने मुख पर हंसी लाते हुए उन्होंने इस प्रकार कहा। खुश हो गए भगवान, बढ़िया है, आप लोग आए मुझे मिलने, वेलकम। क्या बोले, एक्चुअली वेलकम बोले, देखो स्वागतम, वेलकम ही कर रहे हैं। स्वागतम वो महाभागा आश्यताम करवाम किम यन्नो दिद्रक्षया प्राप्ता उपपन्नम इदम ही वह। कृष्ण कह रहे हैं स्वागतम, हे महाभागा, मतलब मोस्ट फॉर्चुनेट, हे महाभाग्यशाली। क्यों महाभाग्यशाली? ब्राह्मण की पत्नियां इसलिए नहीं, भगवान के साक्षात फेस टू फेस खड़ी है, अभी उससे ज्यादा भाग्य क्या होगा, है ना। तो महाभागा, तुम बहुत ज्यादा भाग्यशाली हो कि तुम यहां पे आप लोग सब खड़े हैं, राइट। फिर आस्यताम का मतलब प्लीज सिट, बैठो। देखना भगवान कितने शरारती है, कितने नॉटी है। अभी देखना, पहले बोले बैठो, फिर बोल रहे मैं क्या सेवा कर सकता हूं आपकी, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, प्लीज टेल मी, ऐसा। और फिर बोले यन्नो दिद्रक्षया प्राप्ता, कि आप, मुझे पता है कि आप मेरे दर्शन करने के लिए यहाँ पे आई है, राइट। उपपन्नम इदम ही वह, वो आपने एकदम ठीक किया है। पहले बोले कि एकदम परफेक्ट डिसीजन लिया है आपने कि आप यहाँ आए हैं। तो पहले वो बता रहे हैं कि आपने जो भी सोचा, आपको जिसने रोका वो का, आप नहीं रुके, परफेक्ट किया, बेस्ट डिसीजन लिया आपने कि आप मेरे दर्शन के लिए यहाँ पे आई। तो इसी तरह से भगवान भी हमें ये बता रहे हैं कि हम कुछ भी करके भगवान की भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए हमें कितना भी बड़ा सेक्रीफाइस करना पड़े, इट इज ओके, इट इज स्टिल वर्थ। आई वॉज हियरिंग वन लेक्चर, मदन मोहन प्रभु बता रहे थे एक बार भागवतम क्लास में, अच्छा पर बताया था उन्होंने बताया था कि कृष्ण भक्ति को व्यक्ति जब छोड़ता है तो कितना भी बड़ा कारण उसके लिए है वो फालतू कारण है, कितना भी बड़ा कारण हो ना, इट इज यूजलेस रीजन। सिमिलरली हम ऐसे भी उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कृष्ण भक्ति में आने के लिए कोई भी छोटा से छोटा कारण हो ना, वो सबसे बड़ा कारण है।
जैसे आप बताइए, एक सबसे कॉमन कारण क्या होता है कृष्ण भक्ति में आने के लिए? बोलिए, कौन है इंटेलिजेंट यहाँ पे? हाँ, प्रसाद। ये होता है एक्चुअली। मैं तो ऐसे ही बना हूं, प्रसाद खा खा के। प्रसाद खाने के लिए जाता था, सही में मैं प्रसाद खाने के लिए ही जाता था मैं मंदिर, क्योंकि इतना सुपर प्रसाद था। बट प्रसाद खा खा के फिर भगवान ने बोला कि ठीक है अभी ये अच्छा है बाहर की लाइफ से। सो भक्ति में आने के लिए अगर कोई प्रसाद खाने के लिए भी आ रहा है ना, मोस्ट वेलकम, दैट इज ओके। अगर सुन तो रहा है, हाँ, मगर प्रसाद लेने के बाद फिर भक्तों का संग भी करना पड़ेगा, सुनना भी पड़ेगा, हरिनाम भी करना पड़ेगा धीरे धीरे। अगर आके प्रसाद खा के रोज चला जाता है तो भी फायदा है, मगर फिर बेस्ट बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ बता रहे हैं उपपन्नम, कि आपने ठीक ही किया है मेरी शरण में आके। हे परम भाग्यशालिनी महिलाओं, स्वागत है, कृपया आराम से बैठे, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आप मुझे देखने के लिए यहाँ आई, ये बहुत ही उपयुक्त है। कृष्ण यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। या फिर आगे बढ़ते हैं। नन्वद्धा मयि कुर्वन्ति कुशला स्वार्थदर्शिनः अहेतुकी अव्यवहिताम। अभी हमने देखा ना, अहेतुकी सेम है, अव्यवहिताम और अप्रतिहता दोनों सेम है। भक्तिमात्म प्रिय यथा, देखिए अहेतुकी क्या बताया? बिना कारण के। और अव्यवहिताम मतलब अविच्छिन्न, मतलब जो डिस्टर्ब ना हो। निश्चय ही कुशल लोग, कुशल मतलब जो इंटेलिजेंट लोग हैं, वो क्या करते हैं? स्वार्थदर्शी न, स्वार्थ मतलब सेल्फिश, स्वार्थ का मतलब स्व अर्थ। एक्चुअली जैसे यहाँ पे भौतिक जगत में प्रेम को लोगों ने विकृत कर दिया ना, किसमें? लस्ट में। प्रेम को लोग लस्ट को प्रेम समझ बैठे हैं। उसी तरह से लोगों ने स्वार्थ को भी मिस इंटरप्रेट किया हुआ है। स्वार्थ का मतलब होता है आत्मा का वास्तविक हित। अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ मतलब रीजन, पैसा तो है मगर रीजन, अर्थ। तो आत्मा का अर्थ क्या है? स्व मतलब कौन? शरीर नहीं। आत्मा का वास्तविक हित क्या है? नते विदुम स्वार्थ गतिम ही विष्णुम, प्रहलाद महाराज कहते हैं। तो वास्तविक हित क्या है? कृष्ण है। यहां भी बता रहे कि स्वार्थदर्शी ना, व्यक्ति वास्तव में जब स्वार्थी होता है तो वो भक्ति में जुड़ता है। वास्तव में स्वार्थी, क्योंकि वो समझता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, आत्मा का कार्य क्या है, आत्मा के लिए हित कर क्या है, तब वो भक्ति में जुड़ता है। जब शारीरिक तौर पर स्वार्थी होता है फिर वो सब प्रकार के गलत गलत कार्य करता है। जो अपने असली लाभ को, देखिए असली लाभ को देख सकते हैं, वे मेरी अहेतुकी तथा अविच्छिन्न भक्ति करते हैं, क्योंकि मैं आत्मा को सर्वाधिक प्रिय हूं। तो यहां पे भगवान देखे, तो यहां पे भगवान ऐसे अनेक बार ऐसा हुआ है, गोपियों को क्लियरली बोला है कि मैं सर्वोपरि भगवान हूं, गोपियों को बोल दिया है। फिर यहां पे देखिए ब्राह्मण पत्नियों को बोला कि देखो मेरी भक्ति करते हैं वगैरह वगैरह। तो कृष्ण ने कभी छुपाया नहीं कि मैं भगवान हूं। फिर नेक्स्ट, आत्मा के संपर्क से ही जीव का प्राण, बुद्धि, मन, मित्रगण, शरीर, पत्नी, संतान, संपत्ति इत्यादि उसे प्रिय लगते हैं। सही है, बिकॉज आत्मा है। अतएव अपने आप से बढ़कर कौन सी वस्तु अधिक प्रिय हो सकती है? इसलिए व्यक्ति को सबसे ज्यादा फेवरेट कौन होता है? खुद, अपने आप। आई लव माई सेल्फ, ऐसा। अभी देखिए भगवान यहाँ पे उनके साथ मजाक भी कर रहे हैं और उनको बहुत सारी शिक्षाएं भी दे रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे उन्होंने, भगवान ने बोलना बंद कर दिया। हाँ नहीं, अभी एक बच गया ना, हाँ 28, यस। अभी भगवान कंक्लूजन बोल रहे हैं कि क्या करना है अभी आपको, सुनो। देखिए भगवान कैसा है कि उनको बिठाया, बोला बैठो, मैं क्या सेवा कर सकता हूं। फिर थोड़ा फिलोसफी बताया, फिलोसफी कि देखो स्वार्थ क्या है? मेरी भक्ति करना। फिर बताया कि आप अपने सबको छोड़ के आए हैं मगर आपने सही किया है, वगैरह वगैरह। फिर भगवान ने एक्सेप्ट कर लिया कि क्या लाए हो, अच्छा इधर रखो, रसगुल्ला, ढोकला, हांडवा सब रखो, भाई मधुमंगल सब कस्टडी में ले लो। आ गया सब? बोल रहे अभी जाओ, हो गया, वैसा बोल रहे। अतएव तुम लोग यज्ञ स्थल को लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारे पति जो कि विद्वान ब्राह्मण है, ऐसा बोल के उनको क्या बोल रहे, टॉन्ट मारे। विद्वान है ना, बहुत पता है। गृहस्थ है, गृहस्थ मतलब वो आपके पर निर्भर है, पति के ऊपर, और उन्हें अपने अपने यज्ञ संपन्न करने के लिए, जो वो बहुत बड़े यज्ञ कर रहे हैं,
तुम्हारे सहयोग की आवश्यकता है, तो यू शुड गो देयर। दे नीड यू मोर देन मी, ऐसा, उनको आपकी ज्यादा आवश्यकता है, मुझे नहीं है, ऐसा बोल रहे हैं इनडायरेक्टली। जैसा ही उन्होंने बोला, वो ब्राह्मण पत्नियों का मतलब कंप्लीटली हार्ट ब्रेक हो गया, मतलब वो चूर चूर हो गए, है ना। क्या बोल रहे हैं वो? माँ एवं विभो अर्हति, मतलब ऐसे मत कहो हे विभु, हे सर्वशक्तिमान। उत्तर दिया, हे विभो, आप ऐसे कटु वचन न कहे। आपको चाहिए कि आप अपने उस वचन को पूरा करें कि आप अपने भक्तों को सदैव प्रतिदान करते हैं। सत्यम कुरुष्व निगमम तव पदमूलम। क्योंकि अब हम आपके चरणों को प्राप्त हैं, अतः हम इतना ही चाहते हैं। अभी देखिए उन क्या इच्छा प्रकट कर रहे हैं, टॉप क्वालिटी इच्छा है कि हम वन में ही रहती जाए, जिससे हम तुलसी दल की उन मालाओं को अपने सिरों पर धारण कर सके जिन्हें आप उपेक्षा पूर्वक अपने चरण कमलों से ठुकरा देते हैं। हम अपने सारे भौतिक संबंध त्यागने को तैयार हैं। मतलब उनको क्या करना है वहां पे? वो भगवान को एंजॉय करने के लिए, भगवान को देखने के लिए, प्रेम करने के लिए, आलिंगन करने के लिए, चुंबन करने के लिए वहां पे रहना नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप तुलसी माला धारण कर रहे हो, ठीक है, उसमें से एक आध कोई तुलसी पत्ता गिर जाएगा, फिर आपके चरण कमलों के ऊपर आएगा, उसको हम लेंगे और उसको हमें सर पे रखेंगे, बस पूरी लाइफ यही करेंगे। दैट इज द एपिटॉम ऑफ भक्ति। ये चरम सीमा है भक्ति की, कि कोई भी सेवा हो, हम लाइफ टाइम करने के लिए रेडी है। So this is very nice। तो ये ब्राह्मण पत्नियां देखिए कितने शुद्ध, इसका बहुत सुंदर तात्पर्य है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, वो बाद में आप पढ़ सकते हैं। ओके, सो ये एक अपनी इच्छा बता रहा है कि हमें ये करना है। अभी वो है ना, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, दूसरे कारण दे रहे हैं कि ये कारण से भी हमें वापस नहीं जाना है। तो दो रीजन दे रहे हैं। पहले तो हम ये करना चाहते हैं यहां रह के, और दूसरा बोल रहे कि वहां जाएंगे तो क्या तकलीफ होगी। बोल रहे हैं अब हमारे पति, माता, पिता, पुत्र, भाई, अन्य संबंधी तथा मित्र हमें वापस नहीं लेंगे, और अन्य कोई हमें किस तरह शरण देने को तैयार हो सकेगा। ऐसा सेम किसने बोला था? हाँ, वो रानियों ने, 16,000 रानियों ने, है ना। क्योंकि हम अपने आप को आपकी चरण कमलों पर पटक दिया है, और कोई हमारे अन्य गंतव्य है नहीं, लक्ष्य है नहीं, अतः हे अरिंदम हमारी इच्छा पूरी करिए, ऐसा बोल रहे हैं। तो बोले कि अभी हम जाएंगे तो हु विल एक्सेप्ट अस। तो एक्चुअली देखा जाए तो ऐसे ही होता है ना, कि उन्होंने रोका था मत जाओ मत जाओ, फिर भी गए, है ना। तो बोले अभी तो पॉसिबल ही नहीं, हम नहीं जा पाएंगे, है ना। सो परंतु वो भूल गए कि सामने कौन थे? श्री भगवान। देखिए भगवान 6 मार रहे हैं सीधा। क्या बोले? चिंता मत करो, वो रिजेक्ट नहीं करेंगे, मैं बात करूंगा उनसे। तो खत्म, उनका लास्ट होप था वो भी खत्म कर देते हैं। तुम यह विश्वास करो कि न तो तुम्हारे पतिगण तुम लोगों के प्रति शत्रुभाव रखेंगे, नहीं तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र, अन्य संबंधी जन या आम जनता। मतलब कोई सोचेगा नहीं, चिंता मत करो, मैं स्वयं उन्हें सारी स्थिति समझा दूंगा। और न केवल मैं, यहां तक कि देवतागण भी अपना अनुमोदन व्यक्त करेंगे। यस, बराबर किया है, वी सपोर्ट यू। नो, आप सिर्फ सेवा करने के लिए गए थे तो बराबर है, इनको एक्सेप्ट करो, तो कोई यहाँ पे रिजेक्ट नहीं करेगा, चिंता मत करो। वो क्या करे, फंस गए अभी तो। फिर भगवान और एक बोल रहे हैं, तुम सबों का मेरे शारीरिक सानिध्य में रहना निश्चय ही इस जगत के लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। मेरे पास रहोगे तो अच्छा नहीं लगेगा लोगों को, नहीं इस प्रकार से तुम मेरे प्रति अपने प्रेम को ही बढ़ा सकोगी। तो कृष्ण कह रहे हैं कि प्रेम करना है मुझे, मगर कौन से भाव में करना है? विप्रलंब भाव में, लव इन सेपरेशन। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मन को मुझ पर स्थिर करो, और इस तरह शीघ्र ही तुम मुझे प्या सकोगी। तो जरूरी नहीं है कि हम भगवान का सानिध्य हर बार प्राप्त कर सके, जरूरी नहीं है कि हम तो कोई, हमें से कोई रहता नहीं है मंदिर में, तो भगवान का हमें याद आता है, गौर निताय का, चैतन्य महाप्रभु का, राधा गोविंद जी का, नरसिंह देव का, तो हम हर बार तो यहाँ पे नहीं आ सकते, बट मन तो कहीं भी जा सकता है। वी कैन रिमेंबर कृष्णा एनी टाइम। कृष्ण बोले वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तन मनोमयी युंजना, ऐसा। और फिर ये श्लोक जो है, ये श्लोक भगवान ने 2 बार यूज किया है। आज ही मैं पढ़ रहा था, मैं श्लोक पढ़ा, मैं बोला ये सेम श्लोक तो ब्राह्मण पत्नियों को ही बोला है ये श्लोक। और आई थिंक 29 चैप्टर में जब गोपियां जाती है रास नृत्य करने के लिए, और भगवान उनको भी सेम बोल रहे हैं,
हो गया, मेरे दर्शन कर लिए, वे जाओ। सेम टू सेम बोल रहे हैं। और फिर पूरा, हाँ कुछ और बोल रहे हैं, उनको रीजन और बता रहे हैं, फिर उसके बाद कंक्लूड इसी से करते हैं। क्या करते हैं? मेरे श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्, श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात्, श्रवण मतलब सुनना, दर्शनात् मतलब दर्शन करना, ध्यानात् मतलब स्मरण करना, मई भावो अनुकीर्तनात्, और चौथा क्या बोले? अनुकीर्तनात्, कीर्तन करना, मेरे नामों का गुणगान करना, मेरी लीलाओं का गुणगान करना। तो ये कृष्ण न तथा सन नकीर्षेण प्रतिया ततो गृहान, मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्चा विग्रह स्वरूप का दर्शन करने, मेरा ध्यान धरने तथा मेरे नामों एवं महिमाओं का कीर्तन करने से ही मेरे प्रति प्रेम बढ़ता है, भौतिक सान्निध्य से नहीं, ऐसा बोल रहे हैं। अतएव तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। और फिर वहां भगवान स्टॉप, लास्ट श्लोक, वहां भगवान इस अध्याय में यहां बोलना खत्म, कृष्णा भी कुछ नहीं बोलेंगे। भगवान लास्ट में क्या बोला? जो उनका अल्टीमेट इंस्ट्रक्शन है, मन मना भव मत भक्तो मध्याजीमाम नमस्कुरु, भगवान ये बोल रहे हैं सेम। या फिर जैसे प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, सेम। अनुकीर्तनात्, ध्यानात् स्मरण करना, फिर दर्शनात् दर्शन करना, और श्रवणात्, सबसे पहला श्रवण कृष्ण ने कहा है। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या लगता है आपको फिर ब्राह्मण पत्नियों ने क्या किया होगा? ये घड़ी भी रुक गई, उनको अच्छा लगता है कृष्ण कथा, ऐसा लग रहा है मुझे, भाव में आ गई है। हाँ, उन्होंने कहा ये 8:30 क्यों हुआ अभी तक? हाँ, क्या पूछा मैंने, भूल गया मैं। हाँ, क्या किया होगा उन्होंने? पर नहीं जाएंगे, जो करना है कर लो, हम तो इधर ही रहेंगे, अभी आ गए तो आ गए। ऐसे वो 16,108 रानियों ने किया था, 16,000 रानियों ने किया था ना, ऐसा नहीं, तुरंत चले गए। दिस इज द सेकंड वेरी गुड इंस्ट्रक्शन। कृष्ण को क्या पसंद है, वो क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं भाई तुलसी पत्र गिरे और हम सर पे लगाए, हम लोग भाव में आ जाए, हम लोग भगवान हमेशा दर्शन करें, स्मरण करें, वगैरह वगैरह, उनके चरण कमलों को हमेशा धूल हमें प्राप्त हो। कृष्ण क्या चाहते हैं? कृष्ण बोलते हैं कि नहीं। कृष्ण ने क्लियरली बोला कि भौतिक सान्निध्य से, कृष्ण क्या बोल रहे हैं, एक सेकंड यहां पे, न तथा सन्निकर्षेण, निकर्षेण मतलब निकट, और सन्निकर्षण मतलब एकदम निकट रहना। तो एकदम मेरे निकट रहने से आपको भक्ति नहीं मिलेगी, ये करने से भक्ति मिलेगी। बोला अच्छा, हम आपको प्रेम करते हैं, मगर आपको क्या अच्छा लगता है? अच्छा, आपको अच्छा लगता है कि हम वहां पे जाए और वहां पे जाके रो रो के आपको याद कर करके पूरा जीवन हम ऐसे ही दुख में बिता दे, तो वही करेंगे 100%, बिकॉज आप ये चाहते हैं। तो कृष्ण की इच्छा इंपॉर्टेंट है, हमारी इच्छा इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारा एजेंडा कुछ और हो सकता है, कृष्ण का एजेंडा कुछ और हो सकता है। सो व्हेन वी सरेंडर टू कृष्णा's एजेंडा, दैट इज व्हाट कृष्ण वांट्स। सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं फिर? इस तरह आज्ञा पाकर ब्राह्मण पत्नियां यज्ञ स्थल पर लौट गई। ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों में कोई दोष नहीं निकाला और उन्होंने उनके साथ साथ यज्ञ पूरा किया। ऐसा तो भगवान जैसे बताया, उन्होंने कुछ उनको कुछ बोला नहीं, ठीक है। या सो इसके साथ साथ क्या हुआ, 35वां श्लोक देखिए। उनमें से एक महिला, अभी वहां यहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, उन्होंने सबको बता दिया कृष्ण तो ऐसे है, इतने सुंदर है, ओ ऐसे मोर पंख है, ऐसे उन्होंने कपड़े पहने हैं, ऐसे मुकुट है, ऐसे खड़े रहते हैं त्रिभंग रूप में, ऐसे मुरली बजाते हैं, क्या ध्वनि है, क्या उनकी मुस्कान है, क्या बोलते हैं, क्या उनके अंग है एकदम कमल के पंख, और बोलते गए। तो एक स्त्री ऐसी थी जो जा नहीं पाई थी, एक पत्नी। उनमें से एक महिला को उसके पति ने जबरदस्ती रोक रखा था। जब उसने अन्यों के मुख से भगवान कृष्ण का वर्णन सुना तो उसने अपने हृदय के भीतर उसका आलिंगन किया भगवान का, और अपना वह भौतिक शरीर त्याग दिया जो भवबंधन का कारण है। शी गेव अप हर लाइफ। बोला इसमें तो क्यों उन्होंने शरीर त्याग दिया? इसलिए नहीं कि मैं अपनी मर्जी पूरी नहीं कर सकी, इसलिए कि अभी क्या करूं, हमारे जीवन का अर्थ क्या है, मेरे जीवन का, इन लोगों का जीवन सफल कर दिया,
मैं तो सेवा नहीं कर पाई कृष्ण की, तो ये शरीर का कोई अर्थ ही नहीं है, तो इस शरीर को भी रखने का मतलब नहीं है। इस सोच के उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। तो भगवान की सेवा, जब हम हमारे शरीर को भगवान की सेवा में यूज करते हैं, देन इट इज द राइट यूज ऑफ दिस बॉडी। हालांकि ये शरीर का कुछ है नहीं, बेकार शरीर है हमारा, मतलब भगवान के शरीर, भगवान की सेवा में यूज करते हैं तब उसका कोई मतलब होता है। राइट, सो अभी यहां हो गया, वापिस वहां चलते हैं। कहा? जहां भगवान और उनके सखाजन है। तो देखिए नेक्स्ट लोग, अब देखिए, भगवान गोविंद ने ग्वाल बालों को वह 4 प्रकार का भोजन कराया। तत्पश्चात सर्वशक्तिमान भगवान ने भी उन व्यंजनों को खाया। देखा क्या ऑब्जर्व किया आपने इसमें? पहले उनको खिलाया। तो कृष्ण भक्ति इज रिवॉर्डिंग। जब हम भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो पहले भगवान हमें संतुष्ट करते हैं, फिर वो संतुष्ट होते हैं। भगवान अपना खुद का नहीं देखते हैं, भगवान पहले हमें आनंद देते हैं, फिर वो आनंद लेते हैं। और एक्चुअली देखा जाए, हायर अंडरस्टैंडिंग ये है कि ग्वाल बालों को भूख नहीं लगी थी, उनको पता है कृष्ण को भूख लगी है। मगर हम कृष्ण को बोलेंगे कि कृष्ण आपको भूख लगी है, आप और बलराम के लिए हम कुछ, तो वो हमें वो कष्ट नहीं देते कि मेरे लिए आप मत जाओ, इसलिए हम हमारे लिए बोलते हैं कि हमें भूख लगी है। और वो हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उसी बहाने वो खाना मंगवाएंगे और उस बहाने वो खाएंगे। तो अपने आप को प्रेजेंट किया ऐसे झूठ मूठ का कि हमें भूख लगी है, हाँ भूख लगी है, ऐसा। तो ये हायर अंडरस्टैंडिंग है। मगर भगवान को सब पता ही है कि लोग नाटक कर रहे हैं, है ना, बोला अभी मैं पहले इनको ही खिलाऊंगा। तो भगवान ने देखिए इनका प्रेम का आदान प्रदान कैसे किया, पहले उनको खिलाया। तो ये बहुत ही स्वीट पास टाइम है। अगर आप तात्पर्य देखेंगे हमारे आचार्यों के, तो इतना हाई लेवल का इंटरप्रिटेशन उन्होंने किया है एक एक शब्दों का। 10th कैंटो इज ज्यूअल, मणि है पूरे भागवतम का, इसलिए उसको भगवान का क्या कहते हैं? श्रीमुख। भगवान का मुख है वो 10th कैंटो। ठीक है, ओके। या तो वहां पे उन्होंने मजे किए, सब जो भी था, पिज्जा पार्टी किया, सब हो गया। फिर वहां पे आते हैं, अभी कहाँ? उसके घर पे आते हैं वापिस। वो ब्राह्मण बोले हाय हाय, अभी उनको बुद्धि जगी, बोला हमने क्या कर दिया, ये कितनी बड़ी गलती हो गई हमसे। अभी ब्राह्मण लोग जग रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 37 श्लोक में खत्म होता है। भगवान ने आनंद भोग किया, तब ब्राह्मणों को चेत हुआ और वे बहुत अधिक पछताने लगे। उन्होंने सोचा हमसे बहुत पाप हुआ है, क्योंकि हमने सामान्य मनुष्य के वेश में प्रकट हुए ब्रह्मांड के 2 स्वामियों की याचना अस्वीकार कर दी है, ऐसा। और फिर वो बोल रहे हैं दिग जन्म नस्ति यत यत दिग व्रतम दिग बहुज्ञताम दिग कुलम दिग दिग क्रिया दाक्ष्यम, मतलब सब कुछ धिक्कार है। क्या क्या धिक्कार है? धिक्कार है हमारे जन्म पे, हमारे ब्रह्मचर्य पे, हमारी विपुल विद्वता को। धिक्कार है हमारे उच्च कुल यज्ञ अनुष्ठान में हमारी निपुणता को, क्योंकि हम इन सबको धिक्कार है क्योंकि हम भगवान से विमुख है। तो कोई कितना भी बड़ा चतुर्वेदी हो, और कौन सा होता है सो कॉल्ड बड़ी बड़ी जो भी है, कोई कितना भी बड़ा ब्राह्मण हो, विद्वान हो, सो कॉल्ड, कितना भी बड़ा ज्ञानी हो वेदों का, राइट, एवरीथिंग इज यूजलेस अगर वो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है तो। फिर बता रहे भगवान की माया शक्ति बड़े बड़े योगियों को मोह लेती है, तो हमारी क्या विसात। ब्राह्मण होने के नाते हम सभी जाति के लोगों के आध्यात्मिक गुरु माने जाते हैं, फिर भी हम अपने सच्चे स्वार्थ के बारे में मोहित हो गए हैं। हम समझ नहीं पाए कि हमें क्या करना चाहिए था। ओहो पश्यत नारी नाम, और बोल रहे ये नारियों को देखो, ओहो क्या बात करें इनकी। जरा इन स्त्रियों के असीम प्रेम को तो देखो, जो इन्होंने अखिल विश्व के आध्यात्मिक गुरु कृष्ण जगत गुरु भगवान के प्रति उत्पन्न कर रखा है। इस प्रेम ने गृहस्थ जीवन के प्रति उनके आसक्ति मृत्यु के बंधन को छिन्न कर दिया है। या तो दैट इज द एपिटोम ऑफ कृष्ण भक्ति जो उनकी पत्नियों ने दिखाई। तो वो अपने पतियों के प्रेम का, पत्नियों के प्रेम का गुणगान कर रहे हैं अभी। ठीक है, या फिर ये
आप लोग मेरे साथ पढ़ पा रहे हैं ना इसमें, है ना? यू आर फॉलोइंग मी राइट? 43, 44 अभी बस खत्म ही होने को आया है। इन स्त्रियों ने न तो द्विजों के शुद्धिकरण संस्कार कराए हैं, न तो किसी का इनिशिएशन नहीं हुआ है, किसी का दीक्षा नहीं हुआ है, आईडीसी कोर्स कुछ नहीं किया है, न ही किसी आध्यात्मिक गुरु के आश्रम में ब्रह्मचारियों का जीवन बिताया है, न इन्होंने कोई तपस्या की है, कोई निर्जला नहीं किया है, या आत्मा के विषय में मनन किया है, जेओएसडी कोर्स नहीं किया है, या स्वच्छता की औपचारिकताओं का निर्वाह अथवा पावन अनुष्ठानों में अपने को लगाया है। कुछ नहीं किया इन्होंने, तो भी इनकी दृढ़ भक्ति उन भगवान कृष्ण के प्रति है जिनका यशोगान वैदिक मंत्रों द्वारा किया जाता है और जो योगेश्वरों के भी ईश्वर है। और दूसरी तरह हम हैं, हमने सब कुछ किया है ना? जिन्होंने भगवान की कोई भक्ति नहीं, यद्यपि हमने सारी विधियों को संपन्न किया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि भगवान को प्रसन्न कर लिया तो सब कुछ कर लिया। यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम, इट इज सेड इन स्क्रिप्चर्स कि कृष्ण संतुष्ट हो गए, एवरीवन इज सेटिस्फाइड, और उनको संतुष्ट नहीं किया तो कुछ भी कर लिया, क्या फायदा? तो तात्पर्य बहुत सुंदर है, छोटा ही है। ये श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार पतियों को इसका ज्ञान न था कि उनकी पत्नियां कभी कभी, ध्यान देना, वृंदावन वासियों से यथा फूल बेचने वाली मालिनियों के मुख से कृष्ण के सौंदर्य तथा गुणों के विषय में सुनती रहती थी। ये है सीक्रेट। अच्छा, ये सीक्रेट है। ये ब्राह्मण अपनी पत्नियों की कृष्ण भक्ति को देखकर चकित थे। उन्हें इसका पता ही नहीं था कि यह भक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों की संगति में भगवान के विषय में श्रवण और कीर्तन करने का फल है। ये है सीक्रेट है। वो ब्राह्मण बोले हम लोग इंद्र का यज्ञ करेंगे, उसका कुछ नहीं होगा। अगर आप सुनेंगे नहीं भगवान के बारे में भक्तों के संग में, तो भक्ति का उदय नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट है। तो ये बड़े सुंदर परपट में बताया है पॉइंट। ठीक है, फिर वो आगे बढ़ता है 47 श्लोक का लक्ष्य। हाँ, फिर ये श्लोक बहुत ही सुंदर है जिसमें एक छोटा वीडियो भी बनाने वाला हूं। सुपर श्लोक है ये। हित्वान्यान भजते यम श्री पाद स्पर्शा सया सुकृत स्वात्मदोष पवर्गेण तद्यांचा जन मोहिनी। लक्ष्मी जी उनके चरण कमलों का स्पर्श पाने की आशा से सब कुछ एक और रखकर तथा अपना गर्व और चंचलता त्याग कर एकमात्र उन्हीं की पूजा करती हैं। ऐसे भगवान यदि याचना करते हैं तो यह अवश्य सबों को चकित करने वाली बात है। बोले यार, ये भिक्षा कौन मांग रहा है? लक्ष्मीपति। पर लक्ष्मीपति कैसे भिक्षा मांग रहा है? यहाँ पे कोई सोचिए अंबानी सड़क पे बैठ के कटोरा लेके बैठे, तो बोला ऐसे थोड़ी हो सकता है, क्या बोल रहे हो, फेंक रहे हो? तो वो तो लक्ष्मीपति है, वो बोले थोड़ा खाना लेके आओ। बोले ये क्या, हाउ इज इट पॉसिबल? जन मोहिनी। कृष्णा कर सकते हैं ये सब, क्योंकि उनको ये बहुत सारे स्वीट पास टाइम करने थे, उन्होंने शिक्षा देनी थी हमें, तो भगवान ने बोला ठीक है लेकर आओ। वरना कृष्ण चोरी भी कर सकते हैं, है ना? और जैसे भगवान एक बार चोरी किया था और वो एक गोपी थी, वो उनको लेके गई कि आज तो देख तेरे को पकड़ लेती उसे प्रूफ के साथ। तो प्रूफ यशोदा माता के पास पहुंचा तो क्या हुआ? बदल गया उसका बच्चा। उसका बोला ये कैसे आ गया? बोला ये कृष्ण था ना, तो कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं। सो कृष्ण ने बोला अभी नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, नेक्स्ट टाइम मुझे पकड़ा तो बच्चा नहीं हो, कौन होगा? तुम्हारा पति होगा, तुम्हारे हाथ में, और सब वो हंसेंगे तुम पे, फिर भी सोचना नहीं। बोले ये क्या हो रहा है? मैंने तो कृष्ण को ही पकड़ा था। तो जन मोहिनी, कृष्ण किसी को भी मोह में डाल सकते हैं। या और फिर हम उस भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हैं जिनकी बुद्धि कभी भी मोहग्रस्त नहीं होती है और हमें ही माया शक्ति द्वारा मोहित होकर सकाम कर्मों के मार्गों पर भटक रहे हैं। हम भगवान कृष्ण की माया शक्ति से मोहग्रस्त थे, अतएव हम आदि भगवान के रूप में उनके प्रभाव को नहीं समझ सके। अब हमें आशा है कि भगवान हमें क्षमा कर देंगे। हाँ, अभी ये लास्ट श्लोक है। इस प्रकार कृष्ण की उपेक्षा करने से उनके द्वारा जो अपराध हुआ था उसका स्मरण करते हुए उनका दर्शन करने के लिए व्यक्ति उत्सुक उठे। यहां तक ठीक है, पर नहीं, अभी हमें क्या करना चाहिए? मुझे अफसोस है, प्रायश्चित करना चाहिए, चरण कमलों में गिर जाना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए, रोना चाहिए और सेवा दीजिए हमें। आप
हमें इस शरीर से मुक्त कर दीजिए, हम कोई काम के नहीं है। सब विचार ऐसे बहुत आ रहे थे, हाई क्वालिटी विचार आ रहे थे ना। ऐसे हमें भी कभी आता है कि नहीं, किंतु कंस से भयभीत होने के कारण उन्हें व्रज जाने का साहस नहीं हुआ। बोलो, भय लगा तो किससे? वो कंस से। तो कंस क्या उखाड़ लेगा? कंस के इतने सारे एजेंट्स आए थे, अगासुर, ये असुर, वो असुर, वो कुछ नहीं कर पाए। तो कंस, मगर उनको श्रद्धा नहीं थी, भगवान हमें प्रोटेक्ट करेंगे। तो हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, हमें भी डर लगता है कि मैं भगवान की सेवा करूंगा तो मेरी जॉब का, बिजनेस का, घर का, बच्चों का, मेरी इच्छाओं का, ये सब क्या होगा? तो कृष्णा ही कैन टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो इसी वजह से हम सिंसियर नहीं हो पाते हैं, बहुत सोचते हैं ये सब। तो जैसे ब्राह्मण भक्तों ने कुछ सोचा नहीं, गोपियों ने कुछ सोचा नहीं, इमीडिएटली वो चले गए। तो हमें इससे बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन मिलता है। या और जैसे उनका प्रेम जागृत कैसे हुआ, एक और पॉइंट, उनका प्रेम सुनने से, है ना, खाली सुनने से, देखा नहीं था। एक और ऐसा उदाहरण है भागवतम में, जिन्होंने सिर्फ सुन के भगवान से प्रेम हो गया। हाँ, रुक्मिणी देवी। और वो प्रेम किसने करवाया? नारद मुनि ने ना। मैं करवाता हूँ ना प्रेम, चिंता मत करो। आप भगवान की शक्ति है, तो आपको मैं भगवान के बारे में बताता हूँ, रुको। उन्होंने ऐसा बताया, कृष्ण तो ऐसे है और इतने शक्तिशाली है, इतने सुंदर है और ऐसे है, और उन्होंने ऐसे ऐसे लीलाएं की है। तो बोले क्या बात कर रहे हैं? हाँ, बोला ऐसा कोई है ही नहीं, दूसरा कोई है ही नहीं ऐसा उनके अलावा। बोला फाइनल, बोला अभी उन्हीं से विवाह करूंगी और किसी से नहीं करूंगी। तो उन्होंने रुक्मिणी देवी को ये विश्वास दिला दिया। और फिर देखा, फिर हम देखते हैं क्या हुआ। रुक्मी के साथ हुआ, शिशुपाल के साथ हुआ, वो सब भगवान ने अपहरण किया वगैरह, राइट। सो और इन्होंने कहां से सुना था? कोई लेक्चर नहीं सुना था, कैजुअली ऐसे कोई फूल बेचने वाली, आप वहां आए हो वृंदावन, वहां पे क्या एक लड़का है सुंदर, क्या नाम है? कृष्ण। हाँ, बहुत समय पहले सुना था। बोला हाँ, रुको बैठो। तो बोला फल बाद में लेंगे, वो तो चलता रहेगा, बैठो, मैं कथा करती हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय चालू कर दिया। और वो बताते गए, सुनते गए, और ऐसे ही बातों बातों में उनको प्रेम भगवान के प्रति प्रेम हो गया। कितना सहज है कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत करना जब हम सुनते हैं। तो वृंदावन की गोपियों से, वो दूध दही लेके जा रही, उनसे, फल वालियों से, किसी से भी सुन लिया कृष्ण के बारे में। और ब्रजवासी जो है, उनका शरणागति ऐसा होता है कि वो जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, ऐसा। तो ये बहुत ही छोटा चैप्टर है ना, देखो हमने एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया, बट इसमें इंस्ट्रक्शन कितनी सुंदर है। और इसमें कुछ है बड़ा, कुछ ऐसा कुछ इंसिडेंट कुछ नहीं है बड़ा, छोटा सा है। भूख लगी है, खाना दो, खाना दिया, नहीं दिया, हो गया, जाओ, आ गया, हो गया, जाओ। अभी इसमें इतना कुछ नहीं है, बट सो वेरी नाइस इंस्ट्रक्शन ब्रजवासियों का। तो मैं ये पढ़ रहा था कुछ एक आध महीने पहले, तो मैं सोच रहा था कि ये इसको डिस्कस करना चाहिए। इट इज वेरी नाइस, बहुत सुंदर चैप्टर है। तो इसमें हम लोग लास्ट 10 मिनट्स है हमारे पास, कुछ चर्चा करेंगे, उसको समराइज करेंगे, कौन कौन सी शिक्षा है। आप बताइए, सबसे पहली शिक्षा हमने सबसे पहले क्या लिया था? किसकी? ब्राह्मणों की? नहीं, जग रहे थे मतलब आप। सरेंडर तो हो गया, उसी में टॉपिक है आज का। बच्चों की, भगवान के मित्रों की शरणागति है ना। 2 बार भेजा उन्होंने, फिर भी कोई रिजर्वेशन नहीं कि दूसरी बार क्यों भेज रहे हो, पहली बार में हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा है कृष्णा, अभी तुम जाओ, हम क्यों जाए? एक बार तुम जाके देखो कितने खड़ूस है वो लोग, सब को देते नहीं है। एक तो भूख लग जाती है और चल के आते, इतना चल के जाना आता है, तो अपने आप जाओ, ऐसा कुछ नहीं बोला। बोला ठीक है, सेकंड टाइम जाना है, फिर से वहीं पे जाना है, ओके जाएंगे। 10 बार बोला था, 10 बार जाते वो लोग, और कभी सोचते नहीं। कृष्ण ने बोला मतलब खत्म। और हमें खाना पीना थोड़ी करना, हमें तो कृष्ण की आगे का पालन करना, ये जीवन का उद्देश्य है। खाना पीना वो से सेकेंडरी है। सो दैट इज द मूड ऑफ सरेंडर ना। और हमने बताया कि उनको भूख नहीं लगी थी, उनको पता था कि उनको भूख लगी है, इसलिए हम कुछ ऐसा लीला करते हैं ताकि वो लोग खाए कुछ। कितने समय से वो लोगों ने कुछ खाया नहीं है, ऐसा। फिर दूसरा क्या हमें इंस्ट्रक्शन मिलता है, किससे मिलता है दूसरा? हाँ,
ब्राह्मण पत्नी से उसके पहले आप एक सीक्वेंस भाई देखे ना, सीक्वेंस पहले वो गए, फिर क्या हुआ, कहाँ गए? तो ब्राह्मण ने कुछ सिखाया नहीं सिखाया? हमें सिखाया कि ऐसा नहीं करना है ना, ऐसा नहीं करना है। मैं जब जॉब करता था तो हमारे एक कलीग थे, वो इतने अनफ्रेंडली थे, इतने अब्यूजिव थे, गालियां बोलते थे, किसी को भी कुछ भी बोल सकते थे, बेकार था। तो उन्होंने बहुत सिखाया, पता है क्या, ऐसा बिल्कुल नहीं बनना है। तो ये सीखना इंपॉर्टेंट है कि ये कितना अच्छे शिक्षक है हमारा, कि ऐसा हमें बिल्कुल नहीं बनना है। तो ब्राह्मण भी सिखा रहा है कि ऐसा नहीं करना है। ब्राह्मण सर ऑल्सो टीचिंग अस, है ना। और जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में आता है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमम। उत्तम भक्ति किसको कहते हैं? अन्य अभिलाषिता शून्यम। अन्य मतलब और कोई, अभिलाषा मतलब इच्छा क्या होनी चाहिए? शून्य, जीरो, है ना। गुड श्लोक, नाइस श्लोक, वेरी गुड प्रभु, अच्छा श्लोक है। हाँ, मगर इसको प्रैक्टिस करने में जन्मों के जन्म बीत जाते हैं। और कोई मटेरियल डिजायर कितनी? जीरो। कितनी? जीरो। यस, जीरो, कोई और डिजायर नहीं। और हमारे पास तो पूरा भर भर के डिजायर है कि लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, तिलक अच्छा हुआ है, साड़ी अच्छी लगेगी मेरे पे, मैं ये खाना आज का प्रसाद क्या है, ये मैदे का मंगाया पाऊं, क्या है मैदे का, मुझे अच्छा नहीं लगता पाऊं, वीट का मंगवाना चाहिए। ऐसी तो अनेक अनेक इच्छाएं है, वो सब धीरे 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 जीरो करनी है। और फिर ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ज्ञान और कर्म भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। जो ब्राह्मण सिखाते हैं वो ज्ञानी थे, कर्मकांडी में एक्सपर्ट थे, तो कुछ काम का नहीं है। मगर वो ज्ञान और कर्म, चाहे हम कितने बड़े बिजनेसमैन हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, डॉक्टर हो, ये वो, डू हेल विद दैट, इट इज ऑफ नो यूज, इट्स अ बिग जीरो इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। अगर भक्त नहीं है तो, और बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत बड़े विद्वान है, तो भी कोई काम का नहीं है अगर भक्त नहीं है तो, राइट। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, और कृष्ण भक्ति के अनुकूल चीजों को एक्सेप्ट करना है, दैट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ भक्ति। एक और श्लोक आता है नारद पंचरात्र में, आराधितो यदि हरिस तपसा ततः किम, नाराधितो यदि हरिस तपसा ततः किम, अंतर बहिर्यदि हरिस तपसा ततः किम, नांतर बहिर्हरि यदि तपसा ततः किम। नारद मुनि बताते हैं, आराधितो यदि हरिस तपसा ततः किम। तपसा का मतलब क्या होता है? तपसा, तपस्या, तप। किम, क्या फायदा तपस्या करने का? पहले बोले आराधितो यदि हरि, अगर कोई व्यक्ति भगवान हरि की, कृष्ण की भक्ति में लगा हुआ है एकदम, तो उसको तपस्या करने की क्या जरूरत है? कुछ जरूरत नहीं है। उससे विपरीत न आराधितो, नाराधितो यदि हरिस, कि भगवान कृष्ण की भक्ति में नहीं लगा हुआ है तो भी तपस्या करने का क्या फायदा है? उसकी तपस्या का कुछ फायदा नहीं है कुछ, तो ऐसा बोल रहे हैं। तो वेरी नाइस श्लोका, कि अगर कृष्ण की भक्ति कर रहे हो तो कुछ तपस्या करने की जरूरत नहीं है, और कृष्ण की भक्ति नहीं कर रहे हो तो आपकी तपस्या का फायदा क्या? कुछ भी कर लो, जीरो। सिमिलरली अंतर बहि यदि हरिस, कि अगर अंदर, अपने अंदर और बाहर अगर व्यक्ति हमेशा भगवान कृष्ण को चिंतन कर सकता है, देख सकता है, तो और तपस्या करने की क्या जरूरत है? और अगर वो नहीं देख पा रहा है तो तपस्या का फायदा क्या है? दिस नारद मुनि सेज। एक और श्लोक आता है 15वें अध्याय का 15वां श्लोक है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञान अपोहनम च वेदेश सर्वैरहम एव वेद्य वेदांत विद वेदविद एव चाहम। कृष्ण कहते हैं कि तीन चीज बता रहे कि मैं वेदेश सर्वैर अहम एव वेद्यो, कि सभी वेदों में जानने योग्य वस्तु। वेद्य का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज। कौन है? मैं हूं। अहम एव, मैं ही हूं। सभी वेदों को जानने का मतलब मुझे ही जानना है। वेदों का संकलन करता भी मैं हूं और वेदों को जानने वाला भी मैं हूं। ऐसा तीन चीज बता रहे हैं। तो वेद्य क्या है? कृष्ण है वेद्य। तो अगर कोई व्यक्ति पूरा मतलब
वेदांत सूत्र और अथर्ववेद, यजुर्वेद, सब इधर उधर सब सब कुछ पढ़ लिया है, वो कृष्ण की शरण में नहीं जाता है, उसके फायदा क्या है? कोई मतलब ही नहीं है, पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। उससे विपरीत कोई साधारण व्यक्ति है बेचारा, सीधा साधा, पढ़ना लिखना आता नहीं है, मगर माला का जप कर रहा है, हाँ, भगवान को भोग लगा। जैसे ब्राह्मण पत्नियां बेस्ट एग्जाम्पल है। कभी कभी हम क्या सोचते हैं कि ये तो स्त्री है, क्या इंटेलेक्चुअल नहीं है। श्लोक आता है? श्लोक बताओ, बोलो, श्लोक आता है? एक भी श्लोक नहीं आता है, बेकार। कभी हम ये सोचते हैं इंटेलेक्चुअल। तो यहां पे बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति सब कुछ पढ़ा लिखा है मगर वो भगवान को नहीं जानता है तो मतलब नहीं। और कोई व्यक्ति सिंपल कृष्ण को जान लिया है, उसके प्रति वो सेवा कर रहा है, प्रेम कर रहा है, निष्ठा से, गंभीरता से, तो उसको कोई पांडित्य बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप थोड़ा पढ़ रहे हैं और आप याद रख रहे हैं वो अलग बात है, मगर जरूरी नहीं है कि आपको संस्कृत के श्लोक एकदम फट आने चाहिए, आपको बड़ी बड़ी फिलोसफी आनी चाहिए, नहीं। सिंपल लोग ही भगवान के धाम जा सकते हैं। सिंपल लोग पहले जाएंगे जो एकदम सिंपल है, अपना ऑनेस्टली भक्ति करते हैं, किसी प्रकार के शो ऑफ के बगैर। दे आर द फर्स्ट कैंडिडेट्स टू गो टू कृष्णा's abode। सो एक और चीज हम इससे सीखते हैं कि ब्राह्मण की पत्नियां कितने सिंपल हार्टेड थी ना। जैसे ही भगवान कृष्ण के बारे में बोला, कृष्ण सब कुछ छोड़ के चली गई। तो ऐसा हमें सरल हृदय वाला होना है ना। कभी कभी हमें लगता है कि जैसे मैंने बताया स्त्रियों के बारे में, मगर ऐसा नहीं सोचना है। स्त्रियों के बारे में या कोई व्यक्ति जो कम पढ़ा लिखा है मगर उनकी सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और माताएं कितनी जबरदस्त सेवाएं करती है। ऐसे एग्जाम्पल लेता हूं मैं, आप बताइए मुझे एक प्रश्न का उत्तर कि ऐसी कौन सी सेवा है जो करते हुए हम कभी भी हमें नींद नहीं आ सकती? बोलिए। मैंने भी ये प्रश्न पूछा था बुधवार को, एक क्लास था उसमें, तो एक व्यक्ति ने बोला हरि नाम। बोला अच्छा, माला करते समय नींद नहीं आती? बोला ठीक से प्रश्न सुना नहीं, मतलब अभी भी सो रहे हैं वो। सबसे पहले आती है नींद। बोलिए। प्रसाद लेते समय, बनाते समय? लेते समय आती है कभी नींद? ऐसा कभी हुआ कि ऐसे दाल चावल खाते हैं, प्रभु जी नींद आ रही है? बोला हाँ, बहुत बहुत थका हुआ हूँ, खाना भी नहीं जा रहा हूँ। ऐसा कभी होगा? नहीं, नींद उड़ जाती है ना। बोला स्मेल आ गई। तो सोचिए, उसका मतलब प्रसाद ग्रहण करने की सेवा सबसे ज्यादा रेलिशिंग सेवा है। अग्री करते हैं आप लोग? सबसे ज्यादा आनंद उसी में आता है। तो भगवान कृष्ण को सबसे ज्यादा आनंद किस में आता होगा? सोचिए, जगन्नाथ जी को किसमें ज्यादा आनंद आता होगा? प्रसाद लेने में, ग्रहण करने में। ठीक है, तो ये अग्री हो गई, कॉमन सेंस है, अंडरस्टैंडेबल है कि प्रसाद अगर आप भगवान को भोग लगा रहे हैं, भगवान उसको बहुत ही अच्छी तरह से ग्रहण करेंगे। तो उसका मतलब भगवान के भोग बनाने की सेवा कितनी दिव्य सेवा है, और हम उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। बोला क्या किचन में सेवा कर रहे हैं, मसाला किया, पुलाव बनाया, उसमें क्या है? हम देखो यहाँ पे माला का जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लोगों को नचवा रहे हैं, लेक्चर पे लेक्चर दे रहे हैं, बड़े बड़े भक्त बना रहे हैं, यहाँ पे वो भोग बना रहे भगवान के लिए। कितनी बड़ी सेवा है ये। तो ये समझना है हमें। तो इसलिए हमें ऑफ कोर्स हर एक सेवा अपने आप में बड़ी होती है, मगर माताएं जब भगवान के लिए भोग बनाते हैं, जो आप लोग भोग बनाते हैं, बहुत ही दिव्य सेवा है, वेरी वेरी हाई क्वालिटी सर्विस। और भगवान को बहुत पसंद है, प्रभुपाद को बहुत पसंद है। प्रभुपाद ने इतने सारे भक्तों को, ये पूरा इस्कॉन मूवमेंट शुरू कहाँ से हुआ? गुलाब जामुन बना बना के खिला खिला के भक्त बनाए सबको, है ना। तो ऐसे नहीं बने भक्त, वो लोग भी प्रसाद लेने के लिए आते थे सब, पर चलो संडे फीस्ट है, फ्री में खाना खा लेंगे। 1 रुपया नहीं देते थे, 1 रुपया डोनेशन नहीं देते, $1 भी नॉट इवन सिंगल डॉलर, सिंगल सेंट, सिंगल पेनी दे वर गिविंग। फिर धीरे धीरे ऑफकोर्स जैसे जैसे सिंसियर हुए, देन दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग कि ये स्वामी जी बेचारा अकेले सब कैसे करते होंगे। फिर धीरे धीरे, मगर शुरुआत में प्रभुपाद नेवर आस्क्ड एनी सिंगल पेनी। एंड द लास्ट पॉइंट इज श्रवण। जैसे ब्राह्मण पत्नियों ने सुना, अगर हम भी भक्तों से सुनते हैं, विशेष करके शुद्ध भक्तों से, जैसे प्रभुपाद है,
उनके लेक्चर सुनते हैं, उनकी पुस्तकों से सुनते हैं, देन ब्राह्मणों की पत्नियों की तरह हम तुरंत ही सहज भगवान के प्रति हमारे भक्ति को, प्रेम को आगे डेवलप कर सकते हैं। अगर श्रवण, इसलिए देखिए यहाँ भगवान ने वो श्लोक में सबसे पहले क्या बोला? श्रवणात्, श्रवणात्, दर्शनात्, ध्यानात्। पहले बोले श्रवण, दर्शन, ध्यान करना, कीर्तन करना वो सब बाद में है, पहले श्रवण करो मेरे बारे में। इसलिए हमें धीरे धीरे अनुराग होना चाहिए भगवान की कथाओं के प्रति, शिक्षाओं के प्रति, विशेष करके श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता के प्रति। ये दो पुस्तक अच्छी तरह से हमें पढ़ना चाहिए। रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ आवर टुडेज, ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। अच्छी तरह से पढ़ना, अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो अच्छी तरह से माला का जप कर पाएंगे, और अच्छी तरह से माला का जप करेंगे तो हम अच्छी तरह से पढ़ पाएंगे। दोनों आवश्यक है, ठीक है। तो ये ब्रजवासियों का शरणागति, जैसे हमने देखा कितना दिव्य कथा है, छोटा सा चैप्टर है बट इट इज सो मेनी लर्निंग्स, ठीक है। वी कैन स्टॉप 9:34। प्रश्न किसी का या कोई कमेंट? यस, हाँ। जैसे जो बॉल आते हैं भगवान ने कहा कि आप फिर से जाओ और तुरंत चले गए। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे ब्राह्मण पत्नियां थी तो भगवान ने कहा कि आप जाओ, फिर उन्होंने अपने पॉइंट भी रखे होते, तो क्या भगवान ने उनको इसलिए अपने संपर्क में सानिध्य में नहीं रखा कि वो ऐसे कुछ? नहीं। एक्चुअली भगवान अपने हर एक लीलाओं में कुछ सिखाना चाहते हैं। जैसे ग्वाल बाल है वो अलग है, वो अलग सिद्ध भक्त है, और गोपिया है वो अलग सिद्ध भक्त है, और भगवान अलग अलग रस लेना चाहते हैं हर एक के साथ। जो ग्वाल बाल है उनको उस प्रकार से उन्होंने कहीं कहीं तपस्या, पुण्य कर्म और क्या क्या किया है, और उसमें से कुछ तो अगर आप 10th कैंटो अभी मैं पढ़ रहा हूँ, आज ही मैं पढ़ रहा था 29 चैप्टर में, इसमें गोपियों के बारे में वर्णन है, तो सेम चीज एप्लीकेबल होती है हर एक वृंदावन वासियों पे। तो वृंदावन वासी में से कुछ जो होते हैं ना वो नित्य सिद्ध होते हैं, जो भगवान डायरेक्टली लेके आते हैं वहां से। कुछ गोपियां ऐसी होती है जो नित्य सिद्ध होती है, कुछ गोपियां ऐसी होती है जो साधन सिद्ध होती है, जो साधना करके सिद्ध हुई है, उस जन्म में नहीं, पहले के जन्मों में। जैसे कुछ गोपियां दंडकारण्य में भगवान राम को देखा, ये कितने सुंदर है, फिर भगवान उनकी इच्छा देख ली, बोला ठीक है नेक्स्ट लाइफ में आपको गोपियां बनाऊंगा। उन्होंने अच्छे अच्छे कर्म तो किए थे, तपस्वी थे, ब्रह्मचारी थे, वेरी पावरफुल सेजिस, बट वो सेजिस को सिद्धि क्या मिली? गोपियां बनना, गायों का दूध निकालना, भगवान के प्रति प्रेम करना। तो जो तपस्वी थे, जब एकदम सब कुछ टॉप लेवल का सब हासिल कर लिया, तब उनको वृंदावन में वास मिला। ऐसा तो भगवान को अलग अलग लीलाएं करनी होती है। ग्वाल बालों के साथ साख्य रस में है तो उनके साथ थोड़ी विरह में होगा। क्रिकेट खेलना हो, फुटबॉल खेलना हो तो उनके साथ ही खेलना पड़ेगा ना, उनको खाना खिलाना है, खाना खाना है, असुरों का वध करना है, तो देन ही नीड्स, कृष्णा नीड्स हिज कावर्ड फ्रेंड्स। और जो गोपियां है वो विप्रलंब भाव में सेवा करती है भगवान की। तो दो प्रकार का होता है ना भाव, एक विप्रलंब भाव होता है और एक भगवान के साथ प्रत्यक्ष रहते, जैसे रुक्मिणी भगवान की जब द्वारिका की पत्नियां थी वो, और गोपियां राधा रानी, वो सब भगवान से दूर रहते थे। तो जो भी गोपियां थी, ब्राह्मण पत्नियां थी, उनको भगवान ने इस तरह से करना था, भगवान को इस तरह से भगवान को मेलो या रस करना था, इसलिए। अच्छा, नहीं तो जैसे कि द्वारिका लीला में जो सुनाया है, हाँ, उनमें ये देखा जाता है कि मतलब एक राक्षस के घर में आ गई और फिर भगवान ने कृपा कर दी और सीधे सीधे उनको रानी बना दिया गया, जबकि मतलब ऐसी छोटी सी जानकारी है। हाँ, लीला पीछे उसमें नहीं बनती कि वो बहुत बड़े तपस्वी थे या ऐसा कुछ कि वो रानी बनने के उस लेवल के थे, बट इस कथा में ऐसा देखा जा रहा है कि वो बिल्कुल प्रेम में थे श्रवण करने के कारण, बट कहीं ना कहीं भगवान उनको रिटर्न करते हैं कि ठीक है आप जो कर रहे हो कंटिन्यू करो और विराम में मेरे प्रेम में आकर के फिर मुझे आप प्राप्त करो। यस, तो ये दोनों भी ऐसा क्यों करते हैं भगवान? मतलब एक तो डायरेक्टली उनको एक्सेप्ट कर लिया, उनको रानी का पद भी दे दिया, और एक जो ब्राह्मण पत्नियां हैं जो पब्लिकली छोड़ के आ गई, फिर उनको कह रहे नहीं आप जो कर रहे हो वो कंटिन्यू करो और क्योंकि वो भगवान है इसलिए वो कर सकते हैं, स्वराट है, कुछ भी कर सकते हैं। तो एक तो ये रीजन है,
कि भगवान है, वो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा जन्म ऐसे, जैसे मैंने बताया कि अगर आप, ऑफ कोर्स वी डोंट कंपेयर, बट वृंदावन की जो गोपियाँ थी उसका प्रेम सबसे श्रेष्ठ है, द्वारिका की रानियों से भी श्रेष्ठ है ऑफ कोर्स, मगर वो सभी लक्ष्मी देवी है, लक्ष्मी है, ऑल आर गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून। द्वारिका की जो पत्नी है वो भी लक्ष्मी देवी है, और गोपियाँ है वो भी लक्ष्मी का विस्तार है, सभी लक्ष्मी के विस्तार है। बट जैसे मैंने बताया अलग अलग भाव, कभी भगवान, जैसे भागवत में कई जगह आता है कि भगवान, एक और ब्रह्म संहिता में श्लोक है, यम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति, क्रोध काम प्रणय, यम क्रोध काम सहज प्रणयादि भीति, और भीति डर, ये सभी प्रकार के जो भाव है भगवान प्रकट एक्सचेंज करते हैं। कंस के साथ कौन सा भाव था? डर, अभी आ जाएगा। शिशुपाल के साथ ईर्ष्या और क्रोध भी बोल सकते हैं, राइट। फिर काम, काम मतलब लस्ट, वो कौन था? गोपिया। हाँ, फिर प्रणय, प्रेम, तो प्रेम तो अंश अनेक है, हनुमान जी भी प्रेम करते थे, ग्वाल बाल भी प्रेम करते थे, और माता पिता के साथ प्रेम, तो अलग अलग भगवान इसको एंजॉय करते हैं। इसलिए भगवान जानबूझ के ऐसी लीलाएं करते हैं जो जन मोहिनी है ना, हमको पता नहीं चल पाता है, इट इज जन मोहिनी है तो हम तो मोहित हो ही सकते हैं ना, बट वी relish, वी डोंट क्वेश्चन ऐसा क्यों किया, हम क्या समझ पाएंगे, भगवान अधोक्षज है, हमारे समझ से परे है। यस, और रविश प्रभु आपका ठीक है, ठीक है प्रभु, आपका प्रश्न रविश प्रभु, हाँ बोलिए। ब्राह्मण, हाँ रविश प्रभु का प्रश्न हटके होता है हमेशा। जिसमें इंद्र के साथ उन्होंने ऐसा किया भी था और पास में, तो इनको सुनने में तो आया तो होगा कहीं। इसीलिए तो भगवान यही सिखा रहे हैं ना कि बार बार व्यक्ति भूल सकता है ना, बार बार वो भूल करते हैं। इंद्र क्या, इंद्र ने गोवर्धन लीला के बाद बाकी भूल नहीं की, तो पारिजात के लिए किसने रोका था? पारिजात अपना प्रॉपर्टी है, हाउ डेयर यू, अभी भूल गए? अभी तो सुरभि गायों के लेके आए थे और ओहो चरण दंडवत कर दिए थे, कोने में, भगवान कोने में ले गए इंद्र को, भगवान कोने में बैठे थे एकदम गोवर्धन में, कि बेचारे इंद्र को ज्यादा ह्यूमिलिएट नहीं करना है। सब लोग, कोई किसी ने देखा नहीं, एक व्यक्ति को भगवान कितना प्रेम करते हैं इंद्र से भी, इंद्र को भी भगवान ने ह्यूमिलिएट नहीं किया, बोला ठीक है बेचारा थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है, तो अकेले में आके प्रार्थना कर ले, जो कर रहे सुलटा देते अकेले में, और लोगों के सामने, चार लोगों के सामने बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा उसको। फिर भी इंद्र समझा नहीं, फिर पारिजात के लिए बोला मेरा है पारिजात, तो अभी क्या बोले। तो इसे ब्राह्मण तो क्या है, इंद्रदेव जिनकी पूजा करे वही भटकते हैं, तो ब्राह्मण भटक ही सकते हैं ना, व्हाई नॉट। इसलिए आप भागवतम देखेंगे तो भागवतम में आपको अनेक कैरेक्टर मिलेंगे जो क्या क्या नहीं किया उन्होंने, मतलब एकदम टॉप क्वालिटी के कैरेक्टर मिलेंगे। ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, पांडव, कुंती महारानी, और ऐसे भी कैरेक्टर मिलेंगे जो अलग अलग प्रकार के हैं, जो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। शौबरी मुनि है, विश्वामित्र है, फिर देवताओं के गुरु है, बृहस्पति है, इंद्र है, शुक्राचार्य है, ऐसे भी जो बहुत सारी गलतियां की है उन्होंने। इससे हमें सीखना है, हमें ये नहीं होना है हमारी बुद्धि से कि इसने ऐसा क्यों किया, अरे वो यही है, यही तो सिखा रहे हैं भगवान। लर्निंग मोर इम्पोर्टेंट, लर्निंग सर मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। हाँ हरेंद्र वो यस माता जी है, सीमा माता जी, उनको बता देना, मतलब आप बता रहे पल्लवी महाराज, उनको बता देना कि हरेंद्र वो संन्यास नहीं लेंगे, चिंता मत करो, वो आएंगे घर पे। या सो इट इज लाइक दैट, गुड पॉइंट, ठीक है। ओके, सो वहां पे कृष्ण बलराम प्रभु खत्म हो गया, क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं।
तो अभी बलराम पूर्णिमा है 9th को है, आई थिंक 9th को है। तो उसमें उसके पहले हम मिलेंगे एक फ्राइडे, बट उसमें हमारी सेवा होगी। और सैटरडे आ रहा है, तो सैटरडे काफ़ी लोगों को छुट्टी भी हो सकती है। सेकंड सैटरडे होगा ना 9th, मतलब सेकंड सैटरडे होगा। सैटरडे ही आ रहा है वो मैं श्योर हूँ, क्योंकि 16th अगेन इज सैटरडे, जन्माष्टमी 16। हाँ दैट इज ओके, बट सेकंड सैटरडे है, छुट्टी है, तो आप आइए। दोपहर को होगा कार्यक्रम, शाम को कुछ नहीं होगा। और उस दिन रक्षाबंधन भी होती है। हाँ बट ठीक है, रक्षाबंधन है। बलराम पूर्णिमा बहुत अच्छा फेस्टिवल होगा, अभिषेक होगा, हो गया ऐसा। तो बलराम पूर्णिमा में हमें आना चाहिए। ओके, यस यम ब्रो। बलराम जी और कृष्ण भगवान में कितना एज डिफरेंस? सो देखिए, अच्छा प्रश्न है। मैंने जब ये पढ़ा था, अभी मैंने पढ़ा था कुछ महीनों पहले, जब ये लीला आती है, जन्म की लीला आती है, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे हम लोग देखते हैं कि 9 महीना गर्भ धारण, ऐसा नहीं होता है वहाँ पे भगवान के केस में। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो बताया गया है, नॉट फॉर एग्जाम्पल, रियली ऐसा ही है, बताया गया है वहाँ पे कि भगवान जो है वो वसुदेव के हृदय में से देवकी के हृदय में ट्रांसफर हुए, फिर वहां से देवकी के गर्भ में गए, फिर वहां से भगवान ने जन्म लिया। और भगवान ऐसे प्रकट होते हैं, जन्म लेते हैं तो कैसे व्यक्ति रोता है, ये करता है, वो वहां भगवान तो मुस्कुराते, शत्रुभुज नारायण के स्वरूप में दर्शन दिया वगैरह। तो भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। तो ऐसा नहीं है कि इतने दिनों के बाद, तो यस इतने 1 हफ्ते के बाद, नॉट लाइक 1 साल के बाद हुआ, ऐसा कुछ नहीं। 1 साल के बाद अभी वापस गर्भ धारण करेंगे, उसमें 9 महीना लगेगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि भगवान ट्रांसफर होते हैं। ये एक्चुअली ये वाक्य आता है, ये श्लोक है, उसमें बताया है कि भगवान इस तरह से ट्रांसफर हुए। तो पहले बलराम जी आए, संकर्षण, और फिर कंस ने देखा कि ओहो ये तो गर्भपात हो गया, राइट। और फिर कंस कुछ हो गया, देखो अभी तो लोग भी, बच्चे भी डर रहे हैं मुझे देख के, मैं कितना स्ट्रांग हूँ, कितना डर रहे हैं। और फिर उसके बाद कृष्ण आए तो पूरा सिचुएशन ही चेंज हो गया, ऐसा, ठीक है। या so we can go कृष्ण बना, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।